दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम परसेंटेज को जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक ले चलेंगे दोस्तों। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, जब जब आपको टाइम मिले दोस्तों इस वीडियो को आप देखते रहे, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक ही वीडियो के अंदर हम पूरा परसेंटेज कवर करें दोस्तों। अगर देखिए परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का असल मायना मैं आपको बताता हूं कि आप चाहे लाभ हानि पढ़ो, चाहे सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात या औसत, कुछ भी पढ़ो दोस्तों, उसके अंदर आपके परसेंटेज काम आता है। इसका मतलब देखा जाए तो ओवरऑल परसेंटेज बिना मैथ्स जो है अधूरी है दोस्तों। तो परसेंटेज को बहुत जीरो लेवल से पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आप इसे मेरे साथ पढ़ सकते हैं दोस्तों, और अगर आपने पढ़ा हुआ भी है दोस्तों तो आप इससे बहुत कुछ नया सीख करके जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप जब जब टाइम मिले आप, क्योंकि एक साथ तो आप जितना भी ये बनेगा उतना नहीं देख पाएंगे, जब जब आपको टाइम मिले इस वीडियो को बीच बीच में से आप देखते रहे। जहां से छोड़ा है फिर से आप एक दो घंटे बाद कोशिश करें, फिर से आप वहीं से देखें। इस वीडियो को अटेम्प्ट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर प्रतिशतता, यानी प्रतिशत एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों। प्रतिशतता देखिए दो शब्द से मिलकर बनाए, एक तो प्रति और एक है शतता। प्रति का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर 1/10, तो ये जो बट्टा होता है दोस्तों, ये बट्टा है, प्रति कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रति को हम कैसे लिखेंगे, इस बट्टा के रूप में लिखेंगे। और शतता का मतलब होता है दोस्तों 100। आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर ने जो है शतक लगा दिया, तो शतक का मतलब क्या है, 100 रन बना दिए दोस्तों। तो शतता का मतलब होता है यहाँ पर 100। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो परसेंटेज। तो ये परसेंटेज दोस्तों ऐसे ही है। पर का मतलब ये यहां पर ये वाला हो गया पर, और सेंटेज, सेंट का मतलब होता है दोस्तों 100, है ना, सेंट यानी 100। तो इसका मतलब प्रतिशतता को हम किससे लिख सकते हैं दोस्तों, बट्टा 100, यानी कि ये बट्टा है और नीचे 100 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। आप प्रतिशतता को ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1/100। क्लियर है दोस्तों। और प्रतिशतता का जो है चिन्ह क्या होता है, हमें पता है कि सर प्रतिशतता का चिन्ह है इस प्रकार से होता है, ये प्रतिशतता का चिन्ह होता है। यानी कि ये चिन्ह है किसके बराबर है, 1/100 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों यहां पर कि प्रतिशतता का जो चिन्ह है इसको क्या लिख सकते हैं, 1/100। क्लियर है दोस्तों। जब जब भी आपको ये प्रतिशत का चिन्ह मिल जाए उसकी जगह आप 1/100 लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर आगे हम बात करेंगे प्रतिशतता की और फ्रैक्शन की, यानी भिन्न की। उसके अंदर ये कंसेप्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आप समझिएगा दोस्तों, इसके अंदर अगर मैं इसको इधर उधर लेकर के जाऊं, पक्षांतरण करूं, तो ये 100 नीचे बटा में कहां चला जाएगा, इस प्रतिशत की इधर, तो ये आ जाएगा 100% बराबर 1। तो आपका एक और ये निकल के भी आया कि कोई भी चीज अपने आप में 100% है, इसका मतलब वो क्या है दोस्तों, एक है। यानी कि एक कोई भी अगर नंबर है आपका एक, तो वो अपने आप में 100% है दोस्तों। समझ में आया है, क्लियर है दोस्तों। आगे चलें। जैसे मैं आपको बहुत ही अगर एक बेसिक सा उदाहरण लूं तो आप इसे यूं समझिए, आपके पास जैसे यहां पर ये एक आपका गांव में एक घर है, या यहां पर एक खेत है आपका, ये मान लीजिए आपका 10 बीघा है। कितना है दोस्तों, 10 बीघा है। अब मैं आपसे बोलूं कि यार ये खेत में जो देना चाहता हूं फ्री में, तो आप कितना लोगे, तो भाई आपके मन में आएगा कि सर मैं तो 100% लूंगा, इसे यही आएगा ना, क्योंकि सब चाहेंगे कि यार पूरा का पूरा रह जाए मेरे पास, तो सर मैं तो है 100% लूंगा। तो 100% का मतलब है दोस्तों कि आपने जो है पूरा जो है ये एरिया है 10 बीघा का, आपने वो मांगा है 100%। तो इसका मतलब ये जो 10 बीघा है आपका किसके बराबर है, एक तरह से 100%, यानी पूरा एक, कि पूरा का पूरा एक लूंगा मैं, यानी कि ये 100% किसके बराबर है दोस्तों, एक के बराबर। इतना ध्यान रहेगा आपको। अब समझिएगा आप, इसी चीज से नया एक और निकल के आएगा आपका, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ सर वाकई जो है परसेंटेज का मतलब, परसेंट का मतलब 1/100 होता है। समझिएगा यहां पर 100% बराबर कितना है दोस्तों, एक है। क्लियर है, यहां तक तो पता है। अब देखिए इस परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका परसेंट है इसको क्या लिख सकते हैं, 1/100। तो 100 तो ऐसा कैसे, इस परसेंट को लिख दीजिए आप इंटू 1/100, बराबर कितना आ जाएगा यहां पर, जैसे ही 100 से 100 कटेगा तो एक ही तो बचेगा, तो एक आ गया। देखिए तो इसका मतलब क्या है, ये 100% बराबर एक हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है, हमने सिद्ध भी कर दिया यहां पर दोस्तों। बस यही होता है, आपको ये दो चीजें हमेशा ध्यान में होनी चाहिए आपके, कि परसेंटेज की जगह 1/, हम 100 लिख सकते हैं, और अगर यहाँ परसेंट है दोस्तों, 100% है कोई चीज अपने आप में, तो वो एक कहलाती है। क्लियर है दोस्तों। आगे चले अब देखिएगा आगे। अब इसके अंदर क्या है, छोटे मोटे से आपको नियम याद रखने हैं दोस्तों। किस प्रकार से आपके पास आता है कि कोई परसेंटेज वाली संख्या उसे भिन्न में बदलिए, भिन्न को जो है परसेंटेज के अंदर बदलिए। अब कैसे क्या है, मान लीजिए अगर आपसे बात करें प्रतिशत, है ना, प्रतिशत वाली संख्या की बात करें और एक भिन्न की बात करें,
तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों, जैसे लिख दिया मैंने 2/3 है, 4/5 लिख दिया मैंने, 6/7, तो ये सारी भिन्न कहलाती है दोस्तों। प्रतिशत का मतलब है जैसे मैं लिख दूं 2%, मैं लिख दूं 4%, 6%, तो ये सारे जो प्रतिशत हैं भिन्न। तो अक्सर आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी चीज आपको दे दी जाती प्रतिशत के अंदर भिन्न में पूछ ली जाती है दोस्तों। इसके हम 2 नियम पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है। तो पहला मैं बता दूं यहां पर आपको, ठीक है, कि अगर मान लीजिए प्रतिशत से आपको भिन्न में बदलना है, तो नियम नंबर पहला, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना बहुत सरल है दोस्तों, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, लगातार मेरे साथ बने रहना है। एक बार सीख गए इनको खेलना दोस्तों, तो पूरी मैथमेटिक्स आपके लिए जो है आसान हो जाएगी, ठीक है। तो प्रतिशत से भिन्न में बदलना बेसिक मैंने आपको समझा दिया है, वही काम आने वाला है यहां पर, इसीलिए घबराना नहीं है। तो कैसे बदल लेंगे, देखिए जैसे मैं लिखता हूं यहां पर 25%, 25% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलने का मतलब दोस्तों अभी बताया मैंने, देखिए कि कहीं पर भी जो है परसेंटेज नहीं आना चाहिए इस प्रकार से, क्लियर है दोस्तों। तो यहां समझते हैं अब यहां पर 25% को भिन्न में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे दोस्तों। हमें पता है कि सर आपने सिखा दिया है कि 25 इंटू जो है परसेंट होता है, कि परसेंट तो सर आपने अभी सिखाया है कि इसका मतलब 1/100 होता है सर, क्लियर है, मैंने सिखा दिया है। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं, 25 बटा डायरेक्ट नीचे 100 लिख सकते हैं, है ना। ये 1 का गुणा 25 से होगा तो एक ही बात 25 ही रहेगा, तो इसे आप काटिए 25 से, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 ये भिन्न हो गया, ये आपका आंसर है। तो आपको क्या समझ में आया दोस्तों कि ये परसेंटेज है 25 है, इस 25 को आपने किससे गुणा किया, 1/100 से गुणा किया। तो बस यहां पर ये नियम आप लिख दीजिए, यहां पर नियम, क्या नियम लिखेंगे दोस्तों आप, कि दी हुई प्रतिशत वाली संख्या को किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 1/100 से गुणा करने पर भिन्न प्राप्त होती है, भिन्न प्राप्त होती है, क्लियर है दोस्तों। जब भी आपके पास ये परसेंटेज आपको दिख जाए, ये परसेंटेज वाली संख्या दिख जाए, इस परसेंटेज की जगह 1/100 रख देना। अब मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया था, यहां पर देखिएगा, ये मैंने आपको बता रखा है, देखिए कि 1/100 यानी परसेंटेज, यानी इस परसेंटेज को आप क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो बस यही करना है, जो आपको परसेंटेज यहां पर दिया गया है दोस्तों, इसको 1/100 लिखना है, तो ये आपका जो है दोस्तों भिन्न आ जाएगी। एक और उदाहरण लेते हैं यहां पर, मान लीजिए मैं आपको दे दूं यहां पर 60% को भिन्न में बदलिए, 60% को दोस्तों भिन्न में बदलिए। लगातार पढ़ते रहना मस्ती से, एकदम ईयरफोन है तो लगा करके बैठ जाओ यार, पेन कॉपी है तो लेकर के बैठ जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। तो यहां पर देखिए 60 है, ये 60, गुरुजी आपने सिखा दिया कि इस परसेंटेज का चीने का मतलब होता है 1/100, तो 1/100, तो आप इसे 1 0 से 1 0 काट देंगे तो क्या बचेगा, ऊपर 6 बचेगा, नीचे 10 बचेगा। और अगर इसे काटेंगे 2 से तो ये 3 बार जाएगा, ये 5 बार, यानी कि 3/5 जो है आपका भिन्न आ जाएगा, ये आपका आंसर है दोस्तों। बताइए, अब बताइए किसको समझ में नहीं आया यार, बहुत सरल है, ये दोनों उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आप अलग अलग मान लेकर के आप इसके जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया है कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब आगे समझते हैं हम यहां पर भिन्न से प्रतिशत में बदलना, ठीक है दोस्तों। दूसरा है हमारा कि भिन्न से संख्या को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। देखिए मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ करके बताऊंगा यहां पर, ठीक है, तो घबराना नहीं है। किस प्रकार से, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ये हमने ले लिया यहां पर उदाहरण, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से समझना। ये बोल रहा है भिन्न से संख्या को प्रतिशत में बदलना। आपके पास भिन्न है, जैसे मान लीजिए 3/5 लेता हूं, 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। अब ये तो भिन्न है दोस्तों, जब परसेंटेज इसके साथ नहीं दिख रहा आपको, इसका मतलब ये भिन्न हो गई। अब इसको जो है किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना। दोस्तों जब भी प्रतिशत में बदलना हो, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, 3/5 दे रखा है, आप 100 से गुणा कर दीजिए। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, 5 से कटेगा 20 बार, 20 बार कटेगा, और ये इससे 20 का गुणा 3 से हो जाएगा, तो 60%, ये आ गया आपका 60%। क्लियर है, ये 60% है। अब समझना मेरी बात को, एक एक्स्ट्रा चीज है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा।
ये चीज आपके बहुत सारे क्वेश्चन को जो है सोल्व करवा देगी। आगे आप खुद देखना, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब ये कंसेप्ट जरूर याद रखना दोस्तों, भी बता रहा हूं। आपको यहां दे रखा था दोस्तों 3/5 भिन्न दे रखी है। ये जो नीचे वाली कोई संख्या होती है ये अपने आप में पूरी संख्या होती है, पूरी संख्या होती है। और ये जो है 3 है, इस संख्या का दोस्तों भाग होता है, भाग होता है। किस प्रकार से समझना मेरी बात को, जैसे 5 बीघा आपका खेत है तो 5 बीघा में से 3 बीघा यहां आ गया। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से जैसे मान लीजिए ये 5 बीघा खेत है आपका, 1 बीघा यहां, 2 3 4 और 5, यानी 1 2 3 4 5। क्लियर है? आगे अब समझते हैं इसमें, देखिएगा आगे बोल रहा है 5 में से 3, तो यानी कि एक तो ये हो गया 1 बीघा, 2 बीघा यहां हो गया और 3 बीघा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे कि भाई 5 में से 3 बीघा जो है किसी और को दे दिया, तो यानी जो दिया गया है तो ऊपर आएगा दोस्तों, और कितने में से दिया गया है? इतने में से, 5 में से दिया गया है। तो यानी 5 बीघा में से 3 बीघा आपने दे दिया। तो अब कोई बोले आपको कि भाई तूने जो है 5 बीघा में 3 बीघा दे दिया, तो अब मुझे परसेंटेज निकाल के बता कि भाई कितना बीघा दिया तूने। तो ये यानी कि भिन्न तो आ गई आपके सामने। तो आप क्या करेंगे, वहां पर दिमाग लगाएंगे कि यार 5 है, 5 में से 3 दिया है, जो दिया जाता पूरा का पूरा तो नीचे लिखा जाता है, और जो दिया गया है ऊपर लिखा जाएगा, तो 3। अब ये बोल रहा है कि भाई परसेंटेज निकाल के बता दो। यार ये तो भिन्न है, भिन्न को परसेंटेज में गुणा करने के लिए सर अभी आपने बताया कि 100 से गुणा करेंगे, ये 100 से। तो आप जैसे इसे काटेंगे 20 बार जाएगा, और 20 बार जाते ही ये कितना हो गया? 60। तो ये 60%, यानी कि आपने जो आपकी 5 बीघा जमीन है उसका 60% दे दिया है। समझ में आया दोस्तों? इसलिए नीचे वाली जो संख्या होती है अपने आप में एक पूरी संख्या होती है, और ऊपर वाला इसका भाग होता है, यानी 5 का जो कितना 3 भाग आपने दे दिया है। इस प्रकार से अगर आपको भिन्न से परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि दी हुई भिन्न को 100 से गुणा करने पर हमें प्रतिशत प्राप्त होता है। क्लियर दोस्तों? यहां तक डाउट क्लियर है? ठीक है। पिछली बार हमने क्या किया था, इसके अंदर समझिएगा, इस वाले के अंदर प्रतिशत से भिन्न के अंदर गए थे हम, यानी कि आपको इस प्रतिशत से कहां गए थे आप? भिन्न के अंदर। तो आपने क्या किया था, इस 1/100 का क्या किया था दोस्तों? गुणा किया था। अब यहां पर हम उल्टा चल रहे हैं। किस प्रकार से कि यहां पर भिन्न से हम उल्टा अब किस में जा रहे हैं? प्रतिशत के अंदर। तो इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर 100 से गुणा कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, समझिएगा मेरी बात को। ये मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया, एक उदाहरण आप और ले लीजिए। जैसे मैं यहां पर उदाहरण लेता हूं दोस्तों, जैसे 6 बटा मान लीजिए 40 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। तो आप अब कैसे बदलेंगे दोस्तों? इसके अंदर आपको क्या करना है, परसेंटेज के अंदर बदलना है, तो आपको 100 से गुणा करना है। अब क्यों करना है मैं आपको वो भी बता रहा हूं। 6/40 इंटू 100 गुणा किया आपने, 1 जीरो से आपका 1 जीरो चला गया, यहां से 2 से काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 से ये काटेंगे तो 5 बार, यानी कि 15%। 15% दोस्तों आपका आंसर है। अब आप बोलेंगे कि सर कि ये भिन्न है, आप इससे जो है 100 से गुणा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 से गुणा करने का क्या मतलब हुआ दोस्तों? आप जब 100% का गुणा करते हैं, मान लीजिए 100% का आपने गुणा किया, हर बार यही गुणा कर रहे हैं इसमें भिन्न में, तो मुझे बताइए कि ये जो परसेंटेज है इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/100 ही तो लिखते हैं, शुरू में बताया था मैंने। और ये आपका 100 है, तो ये 100 इधर है, इस प्रकार से। तो मुझे बताइए जब 100 से 100 कटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 1 को किसी भी भिन्न के अंदर 1 का अगर गुणा कर दे, आप किसी भी संख्या में 1 का गुणा कीजिए, क्या कोई बदलेगी संख्या? नहीं बदलेगी। तो बस ये यहां से 100 से गुणा किया, यानी कि परसेंटेज है आगे, तो 1 से गुणा कर रहे हैं इसका मतलब, तो क्या कोई संख्या बदलेगी? नहीं। और हमारे परसेंटेज में काम भी हो गया। क्लियर है दोस्तों? मजा आया है? ये मैंने आपको प्रूव करके ही बता दिया कि 100% क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 100% का मतलब 1 होता है, और किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो कोई चेंज नहीं होता है दोस्तों, परसेंटेज में निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? चले आगे दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं कितना परसेंट किसका कितना है। इस प्रकार से समझिएगा, नया कंसेप्ट है। यहां पर लिखते हैं हम, यहां पर टाइप फर्स्ट मानिए आप यहां पर, ठीक है। किस प्रकार से, देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे समझिएगा। एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 120 है, तो
उस संख्या का 120% क्या होगा। मान लीजिए ये आपके पास क्वेश्चन है। अब मैंने आपको यहां पर परसेंटेज निकालना सिखा दिया है दोस्तों, भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं समझिएगा। सॉल्यूशन, किसी संख्या का 20%, तो संख्या मान लीजिए आप यहां पर a मान लीजिए, इस संख्या का 20% दोस्तों, तो ये 20%। दोस्तों देखिए किस प्रकार से ऐसे किया जाता है। मैं जैसे बोल दूं कि भाई 50 का 30%, तो इसका मतलब होता है 50 का 30% का मतलब होता है 50 के अंदर गुणा करना है आपको 30% से। ठीक है, इसी प्रकार से परसेंटेज निकाला जाता है। तो ये बोल रहा है किसी संख्या का 20%, तो भाई संख्या नहीं दे रही कि तो हम मान लेते हैं a माना हमने, तो a का 20% ये बोल रहा है 120 है। ये a का जो 20% निकल करके आएगा दोस्तों वो है, ये बोल रहा है कि ये 120 निकल करके आएगा, साफ इसने बोल दिया है। तो ये बोल रहा है उस संख्या का 120% क्या होगा, उस संख्या यानी a के बारे में पूछ रहा है। तो a का मान निकालेंगे दोस्तों, तो a इंटू 20, और ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों 1/100, तो नीचे बटा 100 हम लगा देंगे। क्लियर है दोस्तों, यहां पर आ जाएगा आपका 120, तो a बराबर हो जाएगा, इस 100 को आप इधर गुणा करेंगे तो 120 इंटू 100 बटा ये जो 20 है दोस्तों वज्र गुणा में नीचे की ओर चले जाएंगे, तो ये 20 नीचे चले जाएंगे क्योंकि हमें a का मान निकालना था। अब इसे आप काट दीजिए दोस्तों, 1 से 1 चला जाएगा, यहां से आप काटेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, यहां से 5 आ जाएगा, तो 12 5 60 यानी कि 600। क्लियर दोस्तों, ये a का मान यानी वो जो संख्या है आपकी, संख्या आपकी a जो है दोस्तों उसका मान क्या है 600। तो अब आगे क्या बोल रहा है दोस्तों आपसे कि भाई जो ये संख्या है उसका 120% निकालिए। तो 120% निकाल देते हैं। ये 600 है, 600 का 120%, तो ये 120, और परसेंटेज है दोस्तों, तो इस परसेंटेज को मुझे बताओ 1/100 लिख सकता हूं मैं, तो यहां पर ये 100 लिख दूंगा मैं। 100 लिखते ही यहां पर ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहां पर, तो यहां पर क्या जाएगा दोस्तों, अब गुणा कर दीजिए 120 का यहां पर 6 से, तो 0 6 दूनी 12, 12 के 2 हो जाएंगे, एक यहां पर 6 और 1 7, तो 12 6 72, 720 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया था परसेंटेज का खेल ही है, सिर्फ इस प्रकार से आपको खेल खेलना है इसके साथ, बहुत नॉर्मल है दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक और मैं कोई संख्या लेता हूं, ठीक है, एक और कोई क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 140 हो तो उस संख्या का 80% कितना होगा। अब मेरे साथ साथ कीजिए दोस्तों, ऐसे अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो यहां पर कीजिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर तो बोल रहा है किसी संख्या का 20%, तो ये संख्या मान लीजिए आप a है, इसका 20%, तो ये 20 और प्रतिशत, अब आपको प्रतिशत का मतलब समझ में आ गया, 20% यानी कि नीचे 100। क्लियर है दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का 20% जो कितना है, ये 140 है, ये 140 हमने लिख दिया यहां पर। तो ये बोल रहा उस संख्या का 80% क्या होगा। तो सबसे पहले तो संख्या निकालनी पड़ेगी, संख्या का मान जब आएगा उसका 80% निकाल लेंगे दोस्तों। तो यहां पर a है, a बराबर 140 आपका हो गया, इंटू ये 100 इधर चला जाएगा, तो ये 100 यहां आ गया, और ये 20 जो है दोस्तों नीचे आ जाएगा, ये 20 यहां आ गया। जैसे ही आप काटेंगे दोस्तों, इसको यहां से काटेंगे और यहां से इसे काट दिए, 5 बार जाएगा, तो a का मान कितना आएगा दोस्तों, यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर 0 और 5 और कितना 6 7 700। ठीक है, 700 जो है आपका a का मान है, यानी कि जो संख्या है उसका मान क्या है दोस्तों 700 है। तो ये बोल रहा है कि इसका जो है 80% कितना होगा, तो भाई a का 80% कितना होगा दोस्तों, 700 का आप 80% कर दीजिए। 80% का मतलब क्या है, नीचे बटा 100 आ जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे दोस्तों, यहां पर कितना आ जाएगा 8 7 56, और ये पीछे 0, तो 560 जो है आपका आंसर है। यानी कि 700 जो आपकी वो संख्या है उसका 80% कितना है, 560 है। क्लियर है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी छोड़ करके हमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, बस वही कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पर परसेंटेज का दोस्तों, कि ये परसेंटेज इसको 1/100 में लिखना है, ये समीकरण हमें बनाना आनी चाहिए दोस्तों इस प्रकार से। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ये वीडियो आप पूरा अटेम्प्ट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा दोस्तों किस प्रकार से समीकरण बनाई जाती है। क्लियर है, चले आगे। अब यहां पर देखते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, a का मान लीजिए a का a प्रतिशत मान लीजिए 64 है,
तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप सीख चुके हैं दोस्तों, सिर्फ उसी को जो है अप्लाई करना है। यहां पर ये बोल रहा है आपसे a का a परसेंटेज, तो ये मान लीजिए a है, इसका a प्रतिशत यानी a प्रतिशत कितना है, 64 है। क्लियर है दोस्तों। तो ये बोल रहा है a का मान ज्ञात कीजिए, तो मुझे बताइए यहां पर a इंटू a हो जाएगा, और यहां नीचे क्या हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब बटा 100 बराबर कितना है, 64 है। क्लियर है। तो a और a मिलके ये गुणा हो रहा है दोस्तों। देखिए जब a प्लस a होता है तो होता है दोस्तों 2a, है ना, बहुत सारों को नहीं आता है, समझ लेना। और जब a इंटू a होता है दोस्तों तो ये होता है a स्क्वायर, गुणा होता है तो a स्क्वायर और जुड़ता है तो 2a होता है। क्लियर है। यहां पर गुणा हो रहा है दोस्तों तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a स्क्वायर होते ये 100 जो है इधर चला जाएगा तो 64, और 100 से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, डबल जीरो यहां आ जाएगा। अब a का मान चाहिए आपको, तो यहां पर स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो यहां पर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 6400 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 6400 आ जाएगा। अब 6400 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, अगर आपको बड़ी संख्या में पता नहीं चलता है दोस्तों तो इसे लिख सकते हैं 64 इंटू 100। क्लियर है, यही आने वाला है दोस्तों। आप क्या करेंगे, आप अंडर रूट 64 का मान कितना होता है, आपको पता है कि सर 8 होता है, और अंडर रूट 100 का मान कितना होता है कि सर 10 होता है। ये 10 तो आप इसे गुणा कर दीजिए, तो आपका जो है 80 जो है वो संख्या होने वाली, 80 जो है आपका आंसर होने वाला है दोस्तों। यानी कि वो जो संख्या है a का मान है वो कितना है दोस्तों, 80 है। क्लियर है। आप चाहे तो इसे जो है यहां पर प्रूफ कर सकते हैं कि भाई ये संख्या है, यानी कि 80 का 80% 64 है। क्या 64 आ रहा है क्या, निकाल लीजिए यहां पर, ये 80 है दोस्तों, 80 का 80% आप निकाल लीजिए, ये 80% आप निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 8 का 8 से गुणा करेंगे तो ये 64 आ गया। देखिए लाइव हमने यहां पर प्रूफ भी कर दिया है कि भाई ये संख्या है जो है 80 ही है, क्योंकि 80 का 80% ही 64 होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया है। चले आगे, अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, मैं उसका जवाब आपको 100% जरूर दूंगा दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं हम परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी। समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी वाला। अब इसके अंदर क्या है, कोई भी आपकी चीज है, जैसे 100 अपने आप में एक संख्या है, उसमें 120% की वृद्धि की गई है, तो आप बताइए कि उसका नया मान क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो समझते हैं ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाता है। देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम यहां पर थ्योरी समझते हैं इसकी, कि यहां पर जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है कि 20 40 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए कम और जब ज्यादा का आ जाए तो कम का मतलब कम ही हो रहा है, और कितना ज्यादा है इसका मतलब वो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अब इससे कैसे समझेंगे, इसका सबसे पहले यहां पर कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है कि जब भी आपको दे दिया जाए से वाली चीज हमेशा नीचे आती है। जैसे मैंने आपको 5 बीघा वाला बताया था कि भाई ये आपका 5 बीघा वाला खेत था, इसमें से आपने 3 बीघा दे दिया, तो परसेंटेज कैसे निकाला कि भाई 5 में से जो है 3 दे दिया, तो ओवरऑल जो पूरी संख्या होती है वो नीचे आती है, उसका जो भाग दिया जाता है वो ऊपर आता है। तो ये बोल रहा है कि 40 से कितना प्रतिशत कम है, कौन, 20। तो यानी कि ये 20 है आपका और ये 40 है, तो मुझे बताइए इस 40 से 20 कितना कम है, यहां पर कम है ये 20, यानी कि 40 से 20 कितना कम है, 20 ही तो कम है। अब किसके रेफरेंस में, यानी किसके आधार में कम है, तो दोस्तों ये 40 के आधार में, जहां से आपका से आता है वो हमेशा नीचे आता है। अब ये बोल रहा है कि कितना परसेंटेज कम है, और आपको पता है ये तो बन गई आपकी भिन्न, और परसेंटेज निकाला मैंने सिखा रखा है कि इंटू आप 100 से गुणा कर दीजिए दोस्तों। जैसे ही आप 100 से गुणा करेंगे, ये 4 जो है दोस्तों, इससे ये 0 से 0 कटेगा, और यहां से देखेंगे आप तो 4 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार जाएगा, तो 5 बार चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -50%। अब ये माइनस का मतलब होता है दोस्तों कमी, यानी कि कितना, 50% जो है दोस्तों ये कम है, किससे, 40 से 20। बिल्कुल पता चल रहा है, वैसे ही 40 का आधा ही है तो इसका मतलब 50% ही है, तो ये देखिए माइनस आ गया, इसका मतलब कमी है। समझ में आओगा दोस्तों। एक और उदाहरण लेते हैं, यहां पर उदाहरण एक और लेते हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं यहां पर 25 75 से कितना प्रतिशत कम है। अब करिएगा मेरे साथ, बिल्कुल सिंपल है, सेम उसी अप्रोच से करना है। तो 75 से कितना कम है, तो मुझे बताए 75 से 25 कितना कम है, 50 कम है। ठीक है, 50 कम है। अब किसके रेफरेंस में, किसके आधार में, 75 से, ये 75 से,
अब ये तो भिन्न बन गई दोस्तों, अब परसेंटेज बनाना है इसको तो 100 से गुणा कर देंगे। 100 से जैसे ही गुणा किया आप यहां से 25 से काट देना, ये 3 बार जा रहा है, ये 4 बार जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? जैसे आप इसे यहां से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो आप इससे जैसे ही यहां पर भाग देंगे, इसका भाग देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों आपका, 3 5 15, 3 छंग 18 और 2 बचेगा दोस्तों, और फिर ये 20, 3 छंग 18 यानी कि 66 सही 2/3%। ये आपका आंसर है। बहुत सरल है दोस्तों, आपको इसी प्रकार से करना है। जब भी ऐसा आ जाए, मान लीजिए आपके पास यहां आ जाता है वृद्धि वाला आ जाता है, ठीक है, तो यहां से जो है माइनस है यानी कि 50 कम है दोस्तों, तो यहां हमेशा माइनस आएगा। अब माइनस का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, माइनस 66 सही 2/3, माइनस का मतलब होता है दोस्तों कमी, यानी कि 75 से जो 25 है 66 सही 2/3% कम है। अब यहां पर मान लीजिए आपको वृद्धि वाला दे दे, जैसे आपको दे दे, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं कि 60 10 से कितना प्रतिशत अधिक है। इतनी बार हम कमी वाला कर रहे थे, अधिक है। तो अब ये वाला है दोस्तों यहां पर वृद्धि वाला, कमी वाला हमने पहले कर लिया। तो 60 जो है 10 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो समझिएगा 60 से देखा जाए 10 से, तो 10 से 60 को अगर हम देखें तो कितना हो रहा है ज्यादा, 50 हो रहा है सर, 50 ज्यादा हो रहा है। किसके रेफरेंस में यहां पर 10 से, तो ये 10 से हो रहा है। क्लियर है? अब ये भिन्न आ गया, भिन्न को परसेंटेज में बदल दीजिए, इंटू 100 का आप गुणा कर देंगे। जैसे ही गुणा करेंगे 1 से 1 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 500, यानी 500% जो है 10 से जो है 60 जो है दोस्तों 500% अधिक है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं इसी में, ताकि कोई आपके डाउट ना रहे। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं दोस्तों 20 नहीं, कोई बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ले लेते हैं हम 80 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर समझिएगा, यहां पर देखिए आप 20 से अगर 80 को देखें तो कितना 60 अधिक है। क्लियर दोस्तों? 60 अधिक हो रहा है, तो ये 60 अधिक है। किससे? 20 से, तो ये 20 जहां पर से लग रहा है वो हमेशा नीचे आएगा दोस्तों आधार में। अब ये भिन्न आ गया, इंटू 100 हो जाएगा आपका। जैसे ही 100 हो गया 1 से, तो इसे काट दीजिए, यहां से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये कितना 6 5 30 हो जाएगा, और 1 0 यहां की 300% अधिक है। क्लियर है दोस्तों? यानी 20 से जो 80 आपका कितना प्रतिशत ज्यादा है दोस्तों, 300% ज्यादा है। यहां पर देखिए माइनस का चिन्ह नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वृद्धि है दोस्तों। क्लियर है? तो ये वाला टाइप हमने कर लिया, आज के बाद आप इसे नहीं भूलेंगे दोस्तों। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि एक और लेते हैं हम, यहां पर सेम टू सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए एक और लेता हूं मैं, कमी वाला। कमी वाला किस प्रकार से लेंगे कि 20 80 से कितना प्रतिशत कम है। ये मैंने ले लिया दोस्तों, कितना प्रतिशत कम है। तो समझिएगा इसको कैसे करेंगे कि 80 से कितना परसेंट 20 कम है। तो मुझे बताइए 80 से 20 कितना कम है, -60 करना पड़ेगा, -60। ठीक है, तो -60 है बटा किसके रेफरेंस में, 80 से, तो ये 80 नीचे आ जाएगा, इनटू यहां पर कितना आ जाएगा, ये भिन्न में आ गया, परसेंटेज में लाना है तो 100 कर देंगे। यहां से इसे हम काट देंगे तो एक बार से एक बार चला गया दोस्तों, तो आगे कितना बचा है, माइनस ऊपर बचा है 600/8। तो यहां से जैसे ही आप यहां से इसका भाग देकर के देख लीजिए कितना जा रहा है, यहां पर 8 7 56 हो जाएगा, 4 तो 5 75, और ये आगे माइनस है, ये परसेंट, -75% क्या है दोस्तों, यहां पर कम है। समझ में आ गया? सेम मैंने उदाहरण लेकर के आपको बताया था कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये दोनों उदाहरण देखिए, यहां पर जो है आपके अगर देखेंगे आप दोस्तों, तो यहां पर जो है अधिक हो रहा है, और यहां पर देखें तो ये कमी हो रही है दोस्तों। क्लियर है? दोनों चीज मैंने आपको बता दी, परसेंटेज वृद्धि वाली और कमी वाली। तो आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, समझिएगा। यहां पर जैसे मैं लिख दूं यहां पर कि चावल की कीमत, समझना क्वेश्चन को, सेम इसी बेस पर है। ये जब लैंग्वेज आती है तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए चावल की कीमत 20 रुपए से घटकर 16 रुपए रह गई, तो प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैंने आपको सिखा दिया है दोस्तों कमी वमी ज्ञात करना किस प्रकार से की जाती है, कमी ज्ञात करना। तो यहां पर समझिएगा आप मेरी बात को, चावल की कीमत पहले कितनी थी दोस्तों, 20, घट करके कितनी रह गई, 16 रह गई। तो इसका मतलब पहले 20 थी अब 16, यानी कमी आई है। तो कमी आई तो यहां पर देखिए कितना कम है दोस्तों, माइनस कितना है दोस्तों, करेंगे अगर
20 से 16 तो -4। क्लियर है? तो -4 किसके रेफरेंस में? 20 रुपए से घटकर, तो 20 नीचे आ जाएगा, ये 20 आपका नीचे आ गया। क्लियर है? अब ये आपका भिन्न में बदल गया, परसेंटेज लाना है तो आप यहाँ 100 से गुणा करेंगे दोस्तों। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे, 20 से यहाँ काटेंगे 5 बार, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 5 चौके 20, तो -20%। तो ये माइनस का मतलब क्या होगा दोस्तों? कमी। तो कितने परसेंट की कमी है दोस्तों? -20% की यहाँ पर कमी हुई है। माइनस का मतलब कमी। क्लियर है? आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन। मान लीजिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने कि शहर की जनसंख्या, कोई शहर मान लीजिए, किसी शहर की जनसंख्या 8000 से बढ़कर 10,000 हो जाती है, 10,000 हो जाती है, तो परसेंटेज वृद्धि ज्ञात कीजिए। परसेंटेज वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्लियर है दोस्तों? परसेंटेज वृद्धि, ये आपको मैं आगे टेबल बताने वाला हूं वैसे कि ये टेबल काम क्या आने वाली है, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, अब यहां पर समझिए इसको। यहां पर ये सॉल्यूशन है इसका, किस प्रकार से? सेम टू सेम वही सॉल्यूशन है दोस्तों जो आपका पहले था। कैसे? कि भाई 8000 पहले था, ये 8000, अब कितना हो गया? 10,000 जनसंख्या हो गई, तो कितनी बड़ी है दोस्तों? +2000 हुई है, ये +2000। अब 2000 भी किसकी रेफरेंस में हुई? 8000 से बढ़कर हुई है ना दोस्तों। ये देखिए, जहां से लगता है उसको नीचे लाते हैं, तो ये 8000, ये 8000 इंटू, अब ये भिन्न में आ गया तो आपको किस में बदलना है? परसेंटेज में। तो बदल दीजिए परसेंटेज में। ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, यहां पर कितना आ गया दोस्तों? आपका 200/8। तो आप इसका अब क्या कर देंगे दोस्तों? भाग दे करके देख लीजिए, 8 दूनी हो जाएगा 16 और फिर 4 बजेगा 25, यानी कि 25% जो है आपके वृद्धि हुई। ये आपका आंसर है। ठीक है, 25% प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? वृद्धि हुई है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेकर के देखते हैं यहां पर। अब आप करिएगा मेरे साथ साथ, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, समझना। किसी शहर की जनसंख्या 5000 से घटकर 2000 रह जाती है, तो प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। कि भाई कितना परसेंट जो है कमी आई है, ज्ञात कीजिए। तो पहले कितनी थी दोस्तों? यहां पर समझिएगा कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन, आप मेरे साथ साथ कीजिए। पहले थी 5000, अब घट करके कितनी रह गई दोस्तों? यहां पर 2000। तो डिफरेंस कितना आया दोस्तों? यहां पर घट करके 2000 रह गई, यानी कि 3000। ठीक है, 3000 का डिफरेंस आया, किसकी तुलना में? 5000 से। ये देखिए 5000 से, तो ये 5000 जो है आपका यहां आ जाएगा। अब ये तो हो गया दोस्तों भिन्न, तो भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, तो इंटू 100 कर देंगे। ये 3 जीरो से 3 जीरो तो आपके वैसे ही चले गए, यहां से 5 से उड़ाएंगे इससे, तो कितना हो गया दोस्तों यहां पर? ठीक है, तो ये माइनस होगा ना, तभी होगा कि -3000 होगा, तभी ये 2000 आएगा। तो यहां पर माइनस आएगा हमेशा, तो इसका मतलब क्या बचा है दोस्तों? यहां पर 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 20 आएगा आपका। तो कितना बचा है? अगर आप देखेंगे इधर, तो ये माइनस है, इधर 3 बचा है 20, यानी कि 60। -60% जो है, ये परसेंट का मतलब कमी। तो -60% की दोस्तों क्या हो जाएगी? उसमें कमी हो गई उस गांव में जनसंख्या में। क्लियर है दोस्तों? अब चावल वाला एक और उदाहरण हम और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यहां पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए चीनी मान लेते हैं कि चीनी की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 28 रुपए हो जाती है, तो 28 रुपए हो जाती है, तो परसेंटेज वृद्धि ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन है, तो आप किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे समझिएगा। सेम टू सेम वही अप्रोच लगाना है आपको। देखिए, चीनी की कीमत है 20 रुपए है, पहले 20 रुपए थी, अब बढ़ करके दोस्तों कितनी हो गई? 28 हो गई। इसका मतलब कितना ज्यादा हुआ? 8 ज्यादा हुआ। किसकी तुलना में? 20 रुपए से, तो यानी कि नीचे आ जाएगा 20 इंटू, अब कितना आ जाएगा? ये तो आ गई भिन्न, आपकी भिन्न को परसेंटेज में लाना है, ये 100 से हम गुणा कर देंगे। जैसे ही 100 से गुणा किया, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, यहां से करेंगे तो आप कितनी बार जाएगा? 5 बार। वैसे 20 को 100 से काटते तो 5 बार जा रहा, तो 8 5 40। क्लियर दोस्तों? यानी कि 40% की क्या हुई है दोस्तों? वृद्धि हुई है। समझ में आया है? अब तो नहीं बोलेंगे सर कि ये कमी और वृद्धि वाला हमें समझ में नहीं आया, बहुत सिंपल है दोस्तों।
आपको सिर्फ आधार पता होना चाहिए कितना बड़ा है। देखिए यहां पर था 5000 से घट करके 2000 रह गई है, तो कितना घटी है दोस्तों, 3000 घटी है। किसकी तुलना में घटी है, 5000 से। तो 3000 ऊपर लिख दिए, 5000 नीचे लिख दिया हमने। ये तो भिन्न था। अब भिन्न को परसेंटेज बदलने के लिए मैंने आपको बता रखा है, यहां पर देखिएगा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। यहां पर आपका कहां गया है वो, ये देखिए जब भी आपको इस प्रकार से परसेंटेज से बदलना है दोस्तों, परसेंटेज में, तो ये देखिए 100 से गुणा करना पड़ता है। इतनी बार हम 100 से ही गुणा कर रहे थे, समझ में आया ना दोस्तों। बस वही काम आपको बार बार करना है, इसके अंदर कुछ नया नहीं है दोस्तों। चले आगे, अब अलग प्रकार के क्वेश्चन करें दोस्तों। यहां तक क्लियर है ना, एक बार लिख देना कमेंट बॉक्स के अंदर कि हाँ सर गुरुजी समझ में आ रहा है। और समझ में आ रहा है तो प्लीज यार एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर समझेंगे हम परसेंटेज कमी परसेंटेज वृद्धि वाला कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब यहां पर हम नया कंसेप्ट समझते हैं दोस्तों, न्यू कंसेप्ट। अब नया कंसेप्ट क्या है कि कितना परसेंट अधिक है कितना परसेंट कम है, ये वाला है ना, कितना प्रतिशत कम और कितना प्रतिशत अधिक। पिछले वाले के अंदर हमने ये समझा था कि कितना परसेंट है, और यहां पर है कितना परसेंट कम है और कितना परसेंट अधिक है। क्लियर दोस्तों। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन लिख देता हूं जिससे आपके जो है दोस्तों डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि ए बी से 30% छोटा है तो, है ना, ए बी से 30% छोटा है तो बी ए से कितना प्रतिशत बड़ा है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मैं कंसेप्ट समझा देता हूं कि कंसेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं 100 है, 100 के अंदर 20% की वृद्धि होती है। तो वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये 100 है, 100 के अंदर 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि इस 100 का क्या है 20% आप निकाल करके इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये आपने जोड़ दिया। किस प्रकार से, वापस समझिएगा। जैसे मान लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे मान लीजिए 100 रुपए है, 100 रुपए में जो है 20% की वृद्धि हो रही, तो दोस्तों आपके 100 रुपए हैं, इस 100 रुपए में 20% की वृद्धि यानी कि 100 है, इसका 20% निकाल दीजिए आप। तो ये 20% आप निकालेंगे, 100 हो जाएगा तो कितना आएगा 20। तो इसका मतलब क्या किया आपने, इस 100 में से आप 20 जोड़ देंगे, तो 100 में जब 20% की वृद्धि हुई तो क्या कितना मान आ गया, 120 आ गया। तो यानी 120 रुपए बन गए। अब ये कैसे आया दोस्तों, समझिएगा। यहां पर अगर बेसिक से समझे हम तो किस प्रकार से कि भाई 100 है, 100 में 20% की वृद्धि की जाती है, इसका मतलब ये 100 तो है ही है। अब इसमें से इस 100 का 20% निकाल करके हमें जोड़ देना है, तभी तो 20% वृद्धि हुई। तो ये 100% हमने 100 का 20% निकाल करके इसके अंदर ये देखिए जोड़ दिया हमने। तो अब यहां पर जो है 20% की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। तो अब इसको कैसे करना है, जैसे ही आप इसे काटेंगे यहां से, तो ये काटने पर कितना आ रहा है दोस्तों, यहां पर जैसे आपने काटा तो ये आ रहा 20, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 यानी कि 120। क्लियर दोस्तों, यही वाला कंसेप्ट है। अब यहां से आपको चलना है दोस्तों हमेशा ट्रिक से। ट्रिक से कैसे चलेंगे, समझिएगा मेरी बात को। अगर मैं इसी वाली लाइन को सेम लिखूं यहां पर कि 100 प्लस 100 इंटू 20/100, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे तो 100 तो कॉमन आ जाएगा, बाहर निकल के उभयनिष्ठ आ जाएगा, 100 इसमें भी है 100 इसमें, तो इस 100 की जगह तो अब 1 बचेगा, प्लस यहां पर क्या है ये 100 बाहर आ गया, तो अब 20 बटा कितना आ जाएगा, नीचे पर 100 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये आ गया। तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा इसके अंदर, जैसे ही आप इसमें यहां पर गुणा करेंगे, देखिए समझना मेरी बात को, ये 100 तो बाहर रहेगा, जैसे ही आप यहां से गुणा करेंगे तो ये कितना है 100 प्लस 20 120 आ जाएगा। 120 बटा नीचे कितना चला जाएगा, ये 100 लघुत्तम वाला, ये 100, तो ये 100 से 100 कट जाएंगे, कितने बचेंगे 120। यानी हमेशा आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए डायरेक्ट, तो आपको कितना है, अगर 20% वृद्धि हो रही इसका मतलब क्या है 120, 40% वृद्धि हो रही इसका मतलब क्या है 140 आएगा। समझ में आया दोस्तों। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, देखिए किस प्रकार से, कितना सरल है, आप खुद समझ आएंगे। क्वेश्चन मैं फिर से यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, ए बी से, है ना, बी से लिखते हैं यहां पर, ए बी से 30% छोटा है तो बी ए से कितना प्रतिशत बड़ा है, कितना प्रतिशत बड़ा है। समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है ए बी से 30% छोटा है, यानी कि ए और बी तो आप यहां ऐसे लिख दीजिए, ए बी से 30% छोटा है दोस्तों, इसका मतलब बी से तो छोटा ही है। मान लीजिए बी अपने आप में 100% है,
ये बी मानता हूं मैं, बहुत बेसिक से बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इस प्रकार से 100% मान लीजिए आप, यानी कि 10% यहाँ 20 इतना है, 30 इतना है, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये आ गया आपका 100। तो ये तो हो गया दोस्तों ये बी, ठीक है, ये तो बी हो गया। अब ये बोल रहा है कि भाई इस बी का जो है 30% छोटा है इससे, तो मुझे बताओ 30% इसमें से काट दूं बी में से मैं। ये मैंने 10% तो यहां काट दिया, फिर 10% यहां काट दिया, फिर 10% यहां काट दिया। तो ये काटने के बाद अब जो ये बचा हुआ है दोस्तों इतना बड़ा ही है, कौन है आपका, ए है, ये आपका ए है। तो इसका मतलब ए जो है बी का कितना परसेंट है दोस्तों, ये देखिए यहां पर 70% है। समझ में आया है ना। तो यानी कि ए जो है बी का कितना परसेंट है, अगर बी का मैं 70% लिख दूं दोस्तों, तो अब ये ए के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। यानी कि 30% छोटा है, तो ये 30% हमने यहां से घटा दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि यानी ए बराबर बी इंटू 70 और परसेंटेज को हम लिखेंगे बटा 100। क्लियर है। यहां से ये तो ये चला गया। अब यहां पर ए और बी का मान निकालना पड़ेगा दोस्तों, तो ए बटा बी हम कर देते हैं। तो यानी कि यहां पर ये 7 और 10 तो ऐसे रहेगा, ये बी जो है दोस्तों नीचे आ गया है, ये तो 7 और ये 10, यानी ए का मान आया दोस्तों आपके पास 7, समझिएगा, और बी का मान आपके पास कितना आया 10। अब ये पूछ रहा है दोस्तों ए से जो है कितना बड़ा है, ए से बात कर रहा है, तो मुझे बताए ए से कितना बड़ा है। भाई ए से जो बी बड़ा है दोस्तों 7, 8, 9, 10, यानी कि +3 बड़ा है, +3 बड़ा है, तो ये +3 यहां लिखेंगे। किससे बड़ा है, ए से, समझिएगा, पिछली बार हम से वालों को नीचे रख रहे थे, तो 7 इंटू, अब ये देखिए भिन्न में आ गया, परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 कर देंगे। जैसे ही 100 किया हमने, यहां पर तो कितना आ गया 300 बटा नीचे 7, तो इसमें अगर आप भाग देंगे 7 चौक कितना होता है, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, 7 दूनी 14, फिर कितना बचेगा दोस्तों यहां पर 6 बटा 7 परसेंटेज। ये आपका आंसर है। यानी कि कितना दोस्तों यहां पर बड़ा है दोस्तों ए से, तो भाई ए से जो बी बड़ा है 42 सही 6 बटा 7% क्या है, बड़ा है। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। आपको क्या करना है, सिर्फ ये समीकरण बनानी है, और समीकरण बनाने के बाद आपको इस प्रकार से ए और बी के मान निकाल लेने हैं। निकालने के बाद यहां से आप अंतर देखिए कितना बड़ा है, 3, किससे बड़ा है, ए से, तो 3 बटा यहां पर 7 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। चलें आगे, अब चलते हैं आगे दोस्तों, यहां पर समझते हैं और अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए और लेता हूं मैं। मान लीजिए एक और संख्या लिखते हैं हम यहां पर, एक्स वाई से 40% छोटा है, तो y से 40% छोटा है, तो y x से कितना प्रतिशत बड़ा है, कितना प्रतिशत बड़ा है। अब ये आप मेरे साथ साथ कीजिए दोस्तों, ठीक है। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ये आपका सॉल्यूशन है। यहां पर किस प्रकार से करेंगे, x y से 40% छोटा है दोस्तों, तो मान लीजिए यहां पर समझिएगा 40% छोटा है, इसका मतलब ये x और y तो यहां पर रखेंगे आप, और y अपने आप में 100% मानिएगा आप, यहां से यहां तक जैसे हमने पिछली बार देखा था। तो 100% में से आप क्या करेंगे, 40% कम करेंगे, 10, 20, 30, 40, तो ये बचा हुआ कितना है दोस्तों, 60% ही तो है। और इस 60% के बराबर कौन है दोस्तों, ये आपका x है। तो इसका मतलब जो x है y का कितना परसेंट है, 60%, ये 60%, ये 60% इसके बराबर है। क्लियर है दोस्तों। तो यानी ये हो जाएगा x बराबर y इंटू 60, और ये प्रतिशत का मतलब है बटा 100। यहां पर ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0, ये 3 बार जाएगा और ये 5 बार, यानी क्या आया दोस्तों आपके सामने, x बटा अगर y का मान निकाले दोस्तों, तो ये y नीचे चला जाएगा, तो ऊपर 3 बचा हुआ और नीचे 5 बचा हुआ है। तो यानी x का मान 3 आया, y का मान 5 आया। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, जो y है x से कितना प्रतिशत बड़ा है, x से, तो x का मान तो नीचे आएगा। अब कितना बड़ा है, यहां पर देखिए कितना बड़ा है दोस्तों, +2 बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर 2 आ जाएगा, और किससे, x से, तो x की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 ही आ जाएगा। इनटू क्या आ जाएगा, अब भिन्न है तो इसको परसेंटेज में लाना है, तो 100 कर देंगे हम। तो आगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां से 100 से इसका गुणा करेंगे 200, 200 बटा 3। अब 200 बटा 3 यहां पर आप इसमें भाग देख करके देख लीजिए, 3 छंग दोस्तों आपका कितना होगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। 18 के बाद फिर 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिर 20 आएगा, यानी कि 3 छंग वापस 18 हो जाएगा। 66 सही 2 बटा 3 परसेंटेज जो है बड़ा है, ये आंसर है। x से y कितना बड़ा है, 66 सही 2 बटा 3 परसेंटेज बड़ा है। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का, समझिएगा मेरी बात को, बहुत सिंपल है। देखिए आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ध्यान से आपने इतनी देर लेक्चर को देखा होगा 100% आपको दोस्तों ये समझ में आएगा।
चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने, किसी संख्या का 21% 63 के 9% के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं, बस आपने अगर पिछला लेक्चर जो मैं इतनी देर से पढ़ाया ध्यान से पढ़ा होगा तो 100% आपको आएगा 100%। देखिए किसी संख्या का 21%, तो संख्या मान लीजिए आप ए मान लीजिए, इस संख्या का 21%, ये 21% 63 के 9% के बराबर है, यानी कि ये 63 है दोस्तों, 63 के ये 9% है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। क्लियर है? अब ये बोल रहा है तो भाई उस संख्या का मान ज्ञात करो, यानी ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ए इंटू 21% का मतलब क्या होता है, बट्टा 100 होता है। इसी प्रकार से 63 है इंटू ये 9 है दोस्तों, 9 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। दोस्तों जब भी बराबर हो, बराबर के नीचे नीचे साइड में कोई संख्या है बराबर है तो उसे आप काट सकते हैं। इस 100 से तो दोस्तों ये 100 कट जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब अब क्या बचेगा, यहां पर ये बराबर के इधर उधर संख्या है तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो नॉर्मली ए है इसको नीचे ले जाकर के भी काट सकते हैं। इसको नीचे ले आइए आप, तो 63 इंटू 9 तो ऐसा कैसे ही है, यहां पर 21 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसे 3 से काटेंगे, 3 तेरी 9, 3 7 21, 7 नम कितना होता है दोस्तों, 63 होता है। तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 9 तेरी 27, यानी कि 27 जो है आपका क्या है दोस्तों, फाइनल आंसर है। यानी कि वो संख्या है वो कितनी है, 27 है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया है? कितना सरल है, सिर्फ आपको ये समीकरण बनाने आनी चाहिए। और अब आप इतनी देर प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों। ठीक है, चले अब आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये आपको टेबल दिख रही है, आपको किसी भी हालत में टेबल याद होनी चाहिए। किस प्रकार से, ये जो आपको साइड में यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, ये तो होता है दोस्तों भिन्न। क्या होता है दोस्तों, ये होता है भिन्न, और ये होता है आपका प्रतिशत, परसेंटेज। तो आपको किसी भी कीमत पर ये याद हमेशा रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1/1 है, इसका परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। 1/2 है, इसका 50 होता है। 1/3 का कितना होता है, 33 सही 1/2 होता है। 1/4 का कितना, 25। 1/5 का, इस प्रकार से। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं यहां पर, अदरवाइज जो है इससे आपको समझ में नहीं आएगा। पहले मान लीजिए यहां पर जो है आपको भिन्न दे रखी है और यहां दे रखा है दोस्तों प्रतिशत दे रखा है। क्लियर है? अब भिन्न जो है दोस्तों हम क्या काम करेंगे, 1/1 से लेकर के 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करके हम चलते रहेंगे। 1/5, 6, 7, फिर यहां पर भिन्न लिखता हूं मैं 8, 9 और यहां पर 1/10, इस प्रकार से। तो इस भिन्न से दोस्तों हमें परसेंटेज में जाना है। हमें क्या है, हमें पता है शुरू वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जब भी हम भिन्न से परसेंटेज में जाएंगे तो यहां क्या कर देंगे दोस्तों, हम 100 से गुणा कर देंगे। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे, आप देखिए इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, वैसे ही 100% आएगा। इसको भी जब आप 100 से गुणा करेंगे दोस्तों यहां पर, तो कितना आ जाएगा, यहां से काटेंगे तो ये 50%, यानी कि भिन्न जो आपकी 1/2 है वो 50% के बराबर है। आप बोलेंगे सर ये काम क्या आएगा हमारे, जैसे मान लो मैं आपको दे देता हूं, यहां पर मैं देता हूं जैसे आपको 66 देता हूं, 66 का 50% ज्ञात कीजिए। तो 50% का मतलब क्या होता है, 50% को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/2 लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसको आप इधर बट्टा 100 नहीं लिखेंगे, आपको पता है 50% यानी कि 1/2, तो 1/2 डायरेक्ट आप काटेंगे यानी 33। ये इसका फायदा है दोस्तों, समझ में आया है? इसी प्रकार से तो अब आगे चलते हैं। यहां पर 1/3 है दोस्तों, तो इसका परसेंटेज अगर निकालें तो आप 100 में आप भाग देकर के देख लीजिए, 3 का कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर कितना आएगा दोस्तों, यहां पर 9 तो 1, तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। क्लियर है दोस्तों? ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। अगर हम 4 की बात करें दोस्तों यहां पर, तो इंटू 100 हो जाएगा, 100 से जैसे ही काटेंगे 25% आएगा। यहां पर 5 की बात करें दोस्तों, 5 तो कितना 20% आएगा। अगर 6 की बात करें, 6 से अगर हम इसे काटेंगे दोस्तों यहां पर, तो ये आएगा 16 सही 2/3%। अगर दोस्तों हम यहां पर 7 की बात करें, देखिए अगर 7 की बात करें तो 7 को जैसे ही काटेंगे आएगा 14 सही 2/7%। ये मुंह पर यार याद होना चाहिए आपको, तब जाकर के तो मजा है। अगर 8 की बात करें तो 8 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, अगर परसेंटेज में बात करें तो 12.5%। क्लियर है? अगर 9 की बात करें दोस्तों तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। अगर हम यहां पर 10 की बात करें दोस्तों, समझिएगा
10 की बात करें तो ये इसका मतलब 100 से गुणा हो जाएगा, 1 से 1 कटेगा तो ये अपने आप में 10%। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। इसीलिए जो दोस्तों ये टेबल है आपके लिए कि भाई 1/1 है, समझना ये 1/1 है तो इसका मतलब ये क्या है 100% है। 1/2 तो यानी कि 50%, 1/3 का मान आपको 33.5%, 33 से ही 1/3%, 1/4 है इसका मान 25%। मुंह पर याद होना चाहिए कि भाई 1/4 भी नहीं इसका मतलब 25% है, 1/5 भी नहीं इसका मतलब 20% है, 1/6 है इसका मतलब क्या है 16 से ही 2/3। तो ये सारणी इसीलिए तो दे रखी है। अब समझिएगा इसको, अब जाके मजा आएगा आपको। देखिए ये 4 है 25 है, 5 का हमने देख लिया 20% है, 1/6 है इसका देखिए 16 से ही 2/3% है, 1/7 है 14 से ही 2/7 यहाँ पर है, 1/8 का 12.5%। ये सभी हमने लिखा है पीछे वही है सेम। 1/9 का देखेंगे 11 से ही 1/9%, 10 का देखेंगे 10। अब यहां से 11 12 13 ये आपको 100% आपको पूरे याद होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसे घर की दीवार पर टांगना है। घर की दीवार यानी कि आप जहां पढ़ते हैं उसे इससे लिख करके आप उसे चिपका दीजिए। ये आपको किसी भी कीमत में दोस्तों याद होने चाहिए। इसका फायदा क्या है अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर ये सभी वैल्यू आप याद कर लेना दोस्तों। 1/11 का मतलब होता है 9 से ही 1/11, 1/12 की बात करें तो 8 से ही 1/3, इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक वैल्यू देता हूं यहां पर जैसे ये रहा आपका 87.5, अगर आपको दे दिया तो आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, हम यहां पर एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके यहां पर कि भाई 6440 का 87.5% कितना होता है, कितना होता है। तो आप क्या करेंगे कि जब ये परसेंटेज आपको दिखेगा तो आप इसे क्या करें, छोड़ देंगे क्वेश्चन, यार 87.5 को मैं कैसे निकालूं। या तो फिर आप यहां से जीरो हटा करके ऐसे करेंगे। दोस्तों में ऐसा नहीं करना है, मैंने आपको मान बता रखा है कि ये 87.5 का मतलब होता है दोस्तों 7/8। क्लियर है, 7/8 होता है। तो जो बालक जो उस टेबल को याद करेगा वो डायरेक्ट लिखेगा कि 6440 इंटू 7/8, डायरेक्ट 8 से इसे काटेगा 805, 805 उसका टोटल आंसर आएगा। इस 805 को 7 से गुणा करके फटाफट से लिख देगा, उसका फाइनल आंसर हो जाएगा ये 35 और 56, यानी 5635 ये आंसर है। क्लियर है। ये इस प्रकार से टेबल देखिए आप पीछे की ओर, ये टेबल में आपको दिख रहा होगा दोस्तों। यहां पर ये देखिए ये 87.5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/8। अब ये कैसे आया है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। यहां पर समझिएगा इसका बेसिक। अब नीचे कितना है दोस्तों 8 है, यहां पर नीचे 8 है। तो इसका मतलब हमें पता है 1/8 कितना होता है दोस्तों। 1/8 हमें पता है कि सर आपने बताया हुआ है कि 12.5%, यानी कि 12.5%। क्लियर है दोस्तों। अब इसका मतलब क्या है, मैं इससे किस संख्या से और गुणा करता रहूं कि 87.5 बन जाए। तो हम जैसे जैसे गुणा करेंगे दोस्तों, आप धीरे धीरे जाएंगे। तो आप जैसे ही आप इससे गुणा करते रहेंगे, 12 को आप गुणा करिए आप लगातार, 12 24 25 ऐसे करेंगे, 12 7 84, तो लगभग लगभग 7 के बराबर जा रहा है। इसका मतलब इस 1/8 को अगर आप 7 से गुणा कर देंगे दोस्तों तो ये आपका 87.5 आ जाएगा। तो जैसे ही आपने इधर गुणा किया तो इस 12.2 को 12.5 को आप 7 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 87.5%, यानी कि 87.5 जो है आ जाएगा। तो ये लगातार प्रैक्टिस करने से आएगा दोस्तों। तो 1/8 का मान आपको पता था तो उससे ये 87.5 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे इधर, ये जैसे 58 दे रखा है दोस्तों आपको, ये 58, 1/12 किसका होता है दोस्तों, 1/12 यहाँ देखिए 8 का होता है, 1/12 है देखिए 8.33 का होता है। तो इसके अंदर अब जब आप 7 से गुणा कर देंगे तो 58.33 बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर जैसे मैं बोल देता हूं यहां पर कि 58.33 है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लीजिए 58.33 वाला हमें लेना है, 58.33। क्लियर है। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं यहां पर कि कोई संख्या है ना, कोई संख्या 4824 का 58.33% कितना होगा, कितना होगा। तो अब आपको क्या है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं पता है दोस्तों, हमें पता है कि टेबल से हमें याद रखना पड़ेगा। तो 58.33 का मतलब क्या है 7/12, 7/12। डायरेक्ट जो स्टूडेंट इसे याद रखेगा डायरेक्ट इसे क्या लिखेगा 7/12, डायरेक्ट लिख देगा इसे देखते ही 58.33 को। तो वो क्या करेगा, जैसे ही आया उसके पास 4824 वो इधर से इंटू 7/12 से गुणा कर देगा। वो जैसे गुणा करेगा इधर से देखेगा 12 चौक 48 और फिर क्या है जीरो आएगा, ये 402, 402 इंटू 7 से गुणा कर देगा वो,
यानी कि 14 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो 2814 ये इसका आंसर है दोस्तों। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आएगा। इसीलिए ये परसेंटेज जो है दोस्तों, भिन्न और परसेंटेज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आप बेसिक से चलेंगे दोस्तों, यहां पर बेसिक से, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर समझिएगा कि भाई मैंने दे रखा है 4824 इंटू, आप इसमें क्या करेंगे कि 58.33 है, फिर आप उड़ाएंगे ये परसेंटेज, परसेंटेज को यहां से खत्म करके आप नीचे 100 लिखेंगे, फिर आप यहां से उड़ा करके इसको 2 संख्या पीछे तो फिर 100 लिखेंगे, फिर आप इसमें जो दोस्तों ये काटा पीटी में लग जाएंगे। तो दोस्तों ये वाला मेथड बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपके सही नहीं होगा, हो भी गया तो आपको 5 मिनट लग जाएंगे दोस्तों। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, इसीलिए बोल रहा हूं कि आज के बाद ये जितने भी परसेंटेज दे रखे इसे आप अपने घर पर जो है लिख करके टांग दीजिए दोस्तों। ये जितने भी परसेंटेज है जो यहां पर निकल के आए हैं, ये इंपॉर्टेंट वाले, ये वाले जो दोस्तों जितने भी परसेंटेज है ये सभी जो है एक दूसरे से निकल करके आए। किस प्रकार से निकल करके आया? ये 8 से निकल करके आया कि भाई 1/8 है, ये 1/8 है, ये 1/8, इसको हमने अगर 7 से गुना कर दिया तो 87.5 बन गया, इस प्रकार से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम नए टॉपिक की ओर। दोस्तों अब यहां पर हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। जो हमने टेबल याद रखी है दोस्तों, उसका कितना यहां पर उपयोग होता है, किस तरीके से हम विद इन 2 या 3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार देखिए, जैसे आपके सामने यहां पर एक क्वेश्चन दे दिया जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि 5496 का 16.66% मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, अगर ये मान आपको निकालना है, इस प्रकार से आपको दे रखा है 5496, इसका कितना परसेंट निकालना है? 16.66% आपको निकालना है। अगर कोई व्यक्ति है, कोई बालक स्टूडेंट है, अगर ये टेबल याद नहीं रखेगा दोस्तों, तो वो बेसिक से करेगा। देखिए बेसिक से किस प्रकार करते हैं, आप खुद सोचेंगे कि सर ये तो तरीका बहुत ही गंदा तरीका है। देखिए वो क्या करेगा, 5496 है, इसका 16% ऐसे निकालेगा, 16.66। ये परसेंटेज है दोस्तों, इस परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा? नीचे बटा 100 आ जाएगा। और यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे हम तो नीचे क्या आ जाएगा? पॉइंट के बाद 2 संख्या यानी कि 2 जीरो नीचे और आ जाएंगे। मुझे बताया क्या दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या हो क्या आप काटने बैठेंगे क्या वहां पर? नहीं। तो ये तरीका हम यूज में नहीं लेंगे दोस्तों। इसका एक शॉर्ट तरीका है, टेबल याद करवाई है मैंने। अगर आप यहां देखेंगे 16.66, ये किसका मान होता है दोस्तों? 1/6 का मान होता है 16.66। तो डायरेक्ट रखिए आप यहां पर 5496 इंटू 1/6 मान रख दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 से आप डायरेक्ट इसे काट दीजिए। 6 नमा के 54 होता है, 6 कम 6 और 6 बार जाएगा, यानी कि 916 आपका जो है आंसर है। कितना सरल है दोस्तों, यानी कि 16.66 किसका मान है, और 16.66 को और क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3 भी लिख सकते हैं दोस्तों। एक बार इसमें टेबल देख लीजिए आप, यहां पर 1/6 का मान देखिए दोस्तों, ये रहा आपका 16.66। क्लियर है? ये 1.6 हमने 1/6 हमने रख दिया इसका मान। तो इसी प्रकार से आपको भी ये दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा। चले आगे दोस्तों, एक और मान लीजिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 4752 का 11.11% मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मान लीजिए इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे? 11.11 इसका मान ज्ञात करने बैठेंगे? नहीं। 11.11 मान किसका होता है? 1/9 फ्रैक्शन का होता है, यानी 1/9 भिन्न है, उसका मान होता है 11.1111। तो यहां डायरेक्ट रखेंगे हम दोस्तों, इसका सोल्यूशन हम डायरेक्ट करेंगे कि भाई 4752 है, इसमें 11.1111 की जगह क्या रखेंगे दोस्तों? यहां पर हम रख देंगे इसमें एक, हमारा पॉइंटर है से यूज नहीं हो रहा है, अब आया है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या रखेंगे दोस्तों? हम 1/9 रख देंगे। तो 9 से यहां से काटिए आप, कितनी बार जा रहा है? 9 5 45, और फिर इसके बाद कितना बचेगा? 2 बचेगा 25, 9 दूनी 18, और फिर बचेगा दोस्तों यहां पर 7 और 2, तो 9 8 72, यानी कि 528 जो है दोस्तों आपका आंसर होने वाला है। तो कितना मुझे बताया, टेबल यूजफुल है कि नहीं है दोस्तों? बहुत ज्यादा यूजफुल है। और क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर, थोड़े अलग एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि 2740 का 2/5 का 50% का 25% कितना होगा? देखिए क्वेश्चन जो है ऐसे पढ़ने में जो है दोस्तों अजीब लगता है, लेकिन कुछ भी कठिन नहीं है अगर परसेंटेज आपको निकालना आता है। किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हम करेंगे दोस्तों? तो आप यहां रख दीजिए 2740 है, इसका कितना? 2/5, तो यानी कि ये इसका हो गया 2/5, ये भाग हो गया। ये बोल रहा है अब जो ये 2/5 करके जो मान आएगा इसका 50%, तो दोस्तों यहां कर दीजिए आप ये 50, और परसेंट को क्या लिखते हैं हम? 1/100, तो ये हो गया।
फिर बोल रहा है कि ये जितना भी अब मान आएगा इसका 25%, तो ये 25% कर दीजिए, परसेंट का मतलब नीचे 100 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब इसे आप काट दीजिए, काटेंगे यहां से इसको काटेंगे तो ये 10 बार जा रहा है 200, और इसे अगर आप 25 से इसे काटेंगे 25 एक बार, और ये 4 बार जा रहा है। एक जीरो से 200, एक जीरो कट जाएगा, और अगर इसे आप काटेंगे 2 से यहां से तो ये कितनी बार, 5 बार जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो आपका नीचे कितना बचा है, यहां पर 20 बचा है दोस्तों, है ना, 20 बचा है। तो 2740 बटा नीचे हो जाएगा 20। यहां से जैसे ही आप काटेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 1, 3 और 7, यानी कि 137 जो है आपका आंसर है। क्लियर है। जो आपको मान दे रखा है दोस्तों, ये मान इसका बोल रहा है कि 2/5, से 2/5 हमने लिख दिया है। फिर बोल रहा है कि भाई जो ये मान आया पूरा इसका 50% भी हमने यहां पर लिख दिया है। फिर आगे बोल रहा है दोस्तों यहां पर कि इसका 25%, तो ये 25% हमने लिख दिया यहां पर। तो ओवरऑल जो दोस्तों ये मान होना चाहिए यहां पर। क्लियर है। अब जो ये है इसको हम काट देंगे, काटने पर 137 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है। चले आगे दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार का। देखिए वो टेबल किस तरह से कितनी इंपॉर्टेंट है समझिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं यहां पर, एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जैसे 210 इंटू 66.66% प्लस 165 इंटू 6.66%, इसका मान क्या होगा। मान लीजिए इस प्रकार से आपके एग्जाम में आ गया तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जब टेबल याद नहीं होगी तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ के आना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो यार उस टेबल को बहुत अच्छे से आप याद रखें। ठीक है। चले अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर इसका सॉल्यूशन करेंगे 210 तो ऐसा कैसे ही 266.66 किसका होता है मान, 2/3 का होता है। क्लियर है, 2/3 का। इसके बाद यहां पर है 165 और 6.66 किसका होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहां पर देख लीजिए ये आपके पास टेबल है ना, 66.66, ये देखिए 66.66, इसमें देखिए 66.66 आपको कहां दिख रहा है दोस्तों, 66.66, ये रहा 66.66, है ना। मैं पेन चेंज करके बताता हूं, ये रहा देखिए 66.66, किसका मान है दोस्तों, ये 2/3, तो हमने 2/3 ही रखा है वहां पर। अब बोल रहा है दोस्तों ये 6.66, तो किसका मान है 6.66, ये 1/15 का मान है, तो उसकी जगह हम 1/15 रख देंगे। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, बहुत सरल है। देखिए अब इसके अंदर यहां पर क्या रख देंगे दोस्तों, हम इसकी जगह 6.66 की जगह 1/15। अब यहां पर इसको काट दीजिए आप, जैसे काटेंगे यहां पर 3 से काटेंगे 7 बार जाएगा, तो ये 70 हो जाएगा। 70 को 2 से तो 140, प्लस इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 15 से अगर आप काटेंगे 1 बार जाएगा, यानी कि 11 बार टोटल हो गया, प्लस 11। तो इसको जैसे ही आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 151 आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपको ये मान याद रहते हैं तो। अदरवाइज जो आप बहुत बेसिक से करेंगे दोस्तों, पॉइंट हटाएंगे, हजारों में इसकी संख्या आएगी, आप कभी काट भी नहीं पाएंगे उन्हें। काट भी लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसा प्रोसेस बिल्कुल भी एग्जाम के अंदर फॉलो ना करें, टेबल याद करके जरूर जाए दोस्तों। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही दोस्तों, जैसे मान लीजिए 144 इंटू 58.33% प्लस 1518 इंटू 9.09%, इसका मान क्या होगा दोस्तों। मान लीजिए आपके पास है, तो बस टेबल के अंदर बस मान याद रखने आपको। 144 ऐसे ही 58.33 किसका होता है दोस्तों, ये होता है 7/12 का होता है, प्लस यहां पर आ जाए 1518 इंटू 9.09 किसका होता है दोस्तों, यहां पर मान 1 किसका होता है, 1/11 का मान होता है। तो बस आप इन्हें काट करके आप लिख दीजिए, जैसे आप काटेंगे 12 से तो 12 बार जा रहा है, और ये 84 हो जाएगा, 7 से गुणा करेंगे 12 का। इसे अगर आप काटेंगे दोस्तों कितनी बार जा रहा है, 1 बार जाएगा, फिर बचेगा 4, 31 और 3 बार जाएगा, फिर 8 बचेगा, यानी कि 8, 138, ये 138। तो टोटल दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 4 12 हो जाएगा, और 12 है ना, 12 हो जाएगा, और 8 और 3 कितना होता है दोस्तों, 11 और 12, तो ये 12, 122 जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट है, 222 होगा, सॉरी यहाँ पर, क्योंकि एक यहाँ पर है तो ये 222 आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। तो इसी प्रकार से ये टेबल जो है दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट है अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप टेबल को याद रखें, जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इसी फॉर्म में आएंगे आपके। चले आगे अब दोस्तों अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट समझिए। देखिए न्यू कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक वस्तु है, उस वस्तु में लगातार या तो वृद्धि हो रही है 2 बार, समझिएगा 2 बार लगातार या तो वृद्धि हो रही है, या 2 ही बार लगातार कमी हो रही है, या फिर 1 बार कमी होकर के फिर उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही। इस प्रकार के क्वेश्चन आए दोस्तों तो उसे किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं समझिएगा। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं जैसे आपके सामने, कि जैसे पेट्रोल का लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल है दोस्तों आजकल जो इसके भाव बहुत ज्यादा है। तो मान लीजिए पेट्रोल की कीमत
में 10% की कमी होकर फिर 40% की बढ़त हो जाती है। बढ़त या वृद्धि एक ही बात है ना दोस्तों। बढ़त हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। कमी ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो चीज आपको दे रखी है। एक तो दे रखा है यहां पर परसेंटेज कमी और एक दे रखा परसेंटेज बढ़त। तो मैंने बताया जब दो बार कमी या बढ़त आ जाए या दोनों बढ़त बढ़त हो या कमी कमी हो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं समझिएगा। इसका सबसे पहले मैं बेसिक बता रहा हूं दोस्तों। बेसिक समझना सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। इसका एक फॉर्मूला है, उससे आप विदिन आप 5 सेकंड 2 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। देखिए पेट्रोल की कीमत पहले कितनी है दोस्तों, 10 रुपए की कमी हो गई। तो शुरुआत में जब भी ऐसा क्वेश्चन आया दोस्तों बेसिक से करना हो तो अपने आप में उसकी कीमत जो है, शुरुआती कीमत तो नहीं दे रखी ना, आप 100 रुपए पर लीटर मान लीजिए, ये 100। अब बोला 10% की कमी हो गई तो इसका मतलब 90% ही रह गया है। तो 90 और परसेंट का मतलब क्या है, नीचे बटा 100। क्लियर है दोस्तों। फिर आगे बोल रहा 40% की बढ़त हो गई, तो पहले 100 था, 40 की बढ़त हो गई यानी 140 हो गया। तो यह लिख दीजिए आप 140, और ये परसेंटेज है, इसका मतलब नीचे 100 आएगा। तो 100 से तो 100 कट जाएगा दोस्तों, और यहां से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो इसका मान क्या आएगा दोस्तों, यहां पर 14 नवा के कितना होता है दोस्तों, 126 होता है। तो देखिए अब ये बोल रहा है कि परसेंटेज वृद्धि या कमी कितनी होती है। शुरुआत के लेक्चर में हमने समझा था दोस्तों, शुरुआत में क्या समझा था कि भाई अभी तो देखिए यहां पर पहले तो था 100, अब हो रहा है 126, तो बढ़त कितनी हो रही है 26 की। किसकी तुलना में, 100 से यानी आधार क्या आ जाएगा 100। ये आ गया भिन्न में आ गया दोस्तों, परसेंटेज में लाना है तो बटा 100 से गुणा करेंगे। ये तो हमने अच्छे से सीख रखा है। 100 से 100 कट जाएगा यानी क्या है, 26% की क्या हो रहा है दोस्तों, वृद्धि हो रही। यानी प्लस में जब भी आंसर आए इसका मतलब वृद्धि, और माइनस में आ जाए इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो कमी होता है। क्लियर है। अब इसका समझिए यहां पर शॉर्ट मेथड क्या होता है, बहुत सिंपल है दोस्तों। शॉर्ट मेथड होता है दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी बटा 100। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यानी कि जब जब आपकी कमी आए तो वहां उस जगह आपको माइनस लेना है, और जहां जहां वृद्धि आए उस जगह आपको प्लस लेना है। तो यहां पर आपको दो ही मान दिख रहे होंगे दोस्तों। ये दिख रहा है पहला मान, तो इसे a मान लीजिए, और ये 40 दिख रहा है, इसे आप b मान लीजिए। क्लियर है दोस्तों। तो अब a का मान रख दीजिए आप। देखिए 10% की कमी हो रही है, तो कमी का मतलब क्या है, माइनस आएगा, तो ये माइनस a की जगह माइनस 10 आ जाएगा। ये प्लस b का मान क्या है, 40% की वृद्धि, तो 40 तो प्लस का आएगा। अब यहां पर प्लस माइनस क्या आएगा समझिएगा, यहां पर जो कमी है यानी माइनस है, और 40 है प्लस है, तो यहां पर जब माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा। और यहां पर गुणा कर दीजिए इसका, यहां पर a का मान तो 10 है, 10 रखिए आप, और 40 जो है b का मान, बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा दोस्तों। तो इससे जब आप यहां पर सॉल्यूशन करेंगे तो -10 और +30 कितना होता है दोस्तों, +40 30 होता है। क्लियर है। अब जब यहां से काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो चले गए तो 4 बचा आपका, तो 30 माइनस 4 कितना आ गया दोस्तों आपका, ये 26 आ गया, 26%। और ये प्लस में आ रहा है इसलिए क्या है, वृद्धि है। क्लियर दोस्तों, कितना सिंपल है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा दोस्तों। ये देखिए यहां पर भी 26 है, ये भी हमारा पहले भी 26 आया। तो आप चाहे तो इस शॉर्ट मेथड से याद रख सकते हैं या फिर बेसिक से कर सकते हैं। बेसिक का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो ये बेसिक की चीज आपके वहां पर काम आती है दोस्तों। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों इस प्रकार से। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, मान लीजिए 20 मान लीजिए, थोड़ा सिंपल रहेगा आपके लिए। ठीक है, 20% की वृद्धि होकर फिर 20% की कमी हो जाती है, तो परसेंटेज कमी या परसेंटेज वृद्धि ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है। अब बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन में दोस्तों जीरो भी होता है तो जीरो लगा करके आते हैं। वो क्या समझते हैं कि भाई 20% की तो वृद्धि हुई है, फिर 20% की कमी, यानी कि कुछ उसके तो अंदर तो चेंज हुआ नहीं। अरे चेंज हुआ है भाई, कैसे हुआ है समझिएगा अभी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं यहां पर दोस्तों। तो बेसिक से चलें तो वही वाली चीज है, 100 रुपए मान रख के आपको करना पड़ेगा। और अगर इसमें शॉर्ट में चलें, शॉर्ट में पता है a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी बटा 100, ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले 20% की वृद्धि, यानी a का मान तो आ गया 20, वृद्धि है इसका मतलब प्लस है।
फिर 20% की कमी है दोस्तों, तो इस b का मान क्या आ जाएगा -20, कमी का मतलब -20। अब ये 20 और 20 ए बी को यहाँ पर गुणा करना है दोस्तों, एक प्लस है एक माइनस है, मतलब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और ये 20 और 20 से आप गुणा कर दीजिए, यहाँ पर गुणा करेंगे फिर नीचे आपका 100 आ जाएगा दोस्तों। 20 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और यहाँ पर माइनस है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 4, यानी कि माइनस क्या आया दोस्तों आपका आंसर -4%। यानी कि माइनस का मतलब होता है दोस्तों कमी, कमी यानी कि 4% की उसमें क्या हो गई, चीनी कीमत में कमी हो गई। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर 20% की वृद्धि थी, 20% की कमी हो गई, तो सर कुछ चेंज तो होने नहीं चाहिए सर, ये -4% कैसे आया। दोस्तों ये इसलिए आया कि यहां पर समझिएगा, पहले उसकी कीमत थी मान लीजिए 100 रुपए। क्लियर दोस्तों, 100 रुपए कीमत थी चीनी की। अब उसके अंदर 20% की वृद्धि हुई दोस्तों, तो 20% इसका मतलब क्या है 120 रुपए उसकी कीमत हो गई। क्लियर है, 120 जब उसकी कीमत हो गई, तो अब ये बोल रहा है कि इसमें से अब 20% की कमी अब करनी है। तो 20% की जब आप कमी करोगे दोस्तों, इसका मतलब इसका मूल्य कितना रह गया, 80 तो रह गया, 80/100 यहां से कट जाएगा। तो इस प्रकार से अब कितना मूल्य है यहाँ पर, 12/8 कितना होता है 96 होता है, तो 96। तो देखिए पहले कितना था यहाँ पर 100 रुपए चीनी का मूल्य था, अब 96 रह गया, तो अंतर कितने का है 4, किसकी तुलना में 100 से, तो नीचे आ जाएगा 100 इंटू, ये भिन्न है तो परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करें, 100 से 100 कट जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। और यहाँ पर कमी थी इसलिए माइनस आएगा दोस्तों, तो -4%। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक मेथड, समझ में आया ना। इसलिए अब समझ में आया कि भाई जब वृद्धि हो जाती है तो ये मूल्य जो है दोस्तों यहाँ पर 120 हो जाता है, ये समझिएगा। अब इस 120 का फिर 20% कम करना है, इसीलिए जो दोस्तों वहां पर 0 नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों, चलें आगे। अब देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। जैसे रोहन का वेतन, मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट बार आप मेरे साथ करिए। आप रोहन का वेतन 40% बढ़कर फिर 20% की वृद्धि हो जाती है तो परसेंटेज वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। क्लियर दोस्तों, अब इसके अंदर वही शॉर्ट मेथड अपनाइए, आपको अब बेसिक पता चल गया है। तो हमें शॉर्ट मेथड पता है कि भाई एक बार जब वृद्धि हो रही है फिर और वृद्धि हो रही है, यानी कि 2 बार इसमें वृद्धि हो रही है दोस्तों, ये देखिए वृद्धि हो रही 2 बार हो रही है, तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा a + b + -a × b बटा क्या है दोस्तों 100। क्लियर है, इस फॉर्मूले से आप कर दीजिए। यहां पर a का मान कितना जाएगा, ये 40 आ गया, वृद्धि हो रही, दोनों में वृद्धि हो रही यानी कि हर बार प्लस आएगा। फिर ये 20% की वृद्धि यानी b का मान भी है 20। अब यहां पर प्लस होगा दोस्तों, क्योंकि दोनों प्लस है, तो प्लस का प्लस से गुणा होगा तो प्लस ही होगा। तो 40 और 20 यहां से गुणा कर दीजिए आप, 40 × 20 बटा नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, और यहां पर कितना 40 और 20 कितना 60, प्लस यहां पर इससे गुणा करेंगे 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 68। ये 68 जो है दोस्तों आपका आंसर है। अगर आप चाहते हैं कि सर एक बार बेसिक से बता दीजिए, तो ये बेसिक भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए दोस्तों सबसे पहले उसकी कीमत जो है, रोहन का वेतन है मान लीजिए 100 रुपए, तो बोला 40% बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया 140% हो गया। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि फिर उसकी कीमत में जो है 20% की और वृद्धि हुई, यानी कि 120% हो गया ये वृद्धि। 100 से तो ये 100 कट जाएंगे दोस्तों, फिर ये 2 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो ये कट जाएगा। तो अब दोस्तों कितना मान यहां पर आया है, अगर 14 को अगर आप 12 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 28, जो यानी कि 140 में अगर 28 रखेंगे आप तो 168 हो जाएगा दोस्तों, ये 168। अब ये जो है पहले 100 था अब 68 हो गया, समझना मेरी बात को, पहले 100 था अब 68 हो गया। कितना बढ़ा है दोस्तों 68 बढ़ा है, किसकी तुलना में 100 की तुलना में। तो ये तो आ गया आपका भिन्न। अब इसे परसेंटेज में लाना, 100 से गुणा कर दीजिए, यहां से काटेंगे तो वापस देखिए 68% आ गया, ये आपका 68। क्लियर दोस्तों, ये 68% है यहाँ पर, तो ये भी परसेंटेज, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप चाहे तो ये शॉर्ट वाला थोड़ा सही रहता है, आप चाहे तो इस बेसिक से भी कर सकते हैं दोस्तों। बेसिक वाला क्या है कि ज्यादा दिनों तक हमें लंबा याद रहता है। चले आगे दोस्तों। अब यहां पर नया कंसेप्ट समझते हैं दोस्तों। उस कंसेप्ट का नाम है, देखिए एक क्वेश्चन आता है आपके, एक तो खपत होता है और एक होता है दोस्तों आपके यहाँ पर आय होता है। आय यानी कि मूल्य, मान लीजिए आप मूल्य, खपत और खर्चा। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का जो है मूल्य बढ़ गया है दोस्तों, तो हमें किस प्रकार से उसकी खपत करें कि हमारा खर्चा जो है अपरिवर्तित रहे, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाता है, एक उदाहरण से हम समझते हैं दोस्त। एक उदाहरण मान लीजिए, आपके पापा ने आपको जो है आटा लेने के लिए दुकान पर भेजा है। आपने दुकानदार से जाकर के पूछा कि भाई आटा किस भाव है,
तो दुकानदार ने जो उस आटे का जो दोस्तों मूल्य बताया, वो मूल्य बताया 30 रुपए प्रति किलोग्राम। क्लियर है। और अब आपके घर को एक दिन के लिए 2 किलो आटे की जरूरत है दोस्तों, यानी कि आपकी जो खपत है घर की, वो खपत कितनी है, 2 किलोग्राम है। ठीक है, ये आपकी 2 किलोग्राम है। तो इसका मतलब टोटल खर्चा कितना हो गया, यानी कि 1 किलो के 30 रुपए लग रहे हैं, तो 2 किलो आपको चाहिए तो 60 रुपए हो गए दोस्तों। तो आपका जो खर्चा हो गया टोटल, वो खर्चा कितना आया दोस्तों, 60 रुपए। अब ये 60 रुपए कैसे आया कि भाई मूल्य और खपत को आपने जब गुणा कर दिया तो ये 60 रुपए आया। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि भाई मूल्य को जब हम खपत से गुणा कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, हमारा खर्चा निकल के आता है। क्लियर है दोस्तों। अब इसके ऊपर क्वेश्चन समझिए आप, कितने इजी क्वेश्चन होते हैं, समझना एक बार। क्वेश्चन है जैसे, है ना, बच्चे फालतू में डरते हैं दोस्तों, ऐसा हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, समझना। अब क्वेश्चन है जैसे, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे। समझना मेरी बात को ध्यान से दोस्तों। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, एक तो मैं सबसे पहले बेसिक बताऊंगा दोस्तों, उसके के बाद हम शॉर्ट पर चलेंगे। क्लियर है। शॉर्ट का तरीका भी बहुत इजी है दोस्तों, उसे कैसे लगाना है वो भी हम समझेंगे यहां पर। देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो सबसे पहले मान लीजिए आप, मूल्य था जो पहले, वो 100 रुपए जो है दोस्तों इसका मूल्य था, और इसकी खपत जो है दोस्तों, खपत थी मान लीजिए 1 रुपए, एक खपत थी। तो मुझे बताया खर्चा कितना आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि सर जब मूल्य का हम खपत से गुणा कर देते तो ये खर्चा आता है, नहीं खर्चा हमारा 100 हो जाएगा। क्लियर है। अभी पीछे जस्ट यहां पर समझाया दोस्तों, यहां पर समझिएगा आप कि मूल्य और खपत का गुणा हो जाए तो खर्चा आता है दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों शुरुआती हमने जो माना है। तो ये बोल रहा है यहां पर कि मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती, तो मूल्य तो आपका ये है दोस्तों, इसमें जो है 25% की वृद्धि हो गई, तो 25% वृद्धि हो गई, मतलब इसका मूल्य अब कितना हो गया, 125 हो गया। क्लियर है दोस्तों, 125 हो गया। तो ये बोल रहा है कि भाई उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब ये खपत को कितना हम कम करें कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च नहीं बदलना चाहिए। तो दोस्तों मुझे बताओ कि जब आपका एक खर्च नहीं बदलना चाहिए, तो इसका मतलब खर्च पहले 100 था, अब भी 100 ही रहना चाहिए। क्लियर है, अब भी 100 ही रहना चाहिए। तो ये बोल रहा है यहां पर, तो खपत में कितने % की कमी करें, तो ये खपत है दोस्तों, इस खपत को मान लीजिए आप x मान लीजिए, अभी थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए। इस x का मान जब हम निकालेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर 100 और ये 25 इसके नीचे चले जाएंगे, 125। तो इसे अब जब आप काटेंगे तो 25 से 4 बार, ये 5 बार। क्लियर है दोस्तों, ये आपका मान आया है। समझिएगा, ये बोल रहा है कितने % की कमी या वृद्धि। कमी या वृद्धि कैसे निकालते दोस्तों, बहुत अच्छे से हमने सीख रखा है। यहां पर देखिएगा आप, अब इसके अंदर 4/5 आया है। पहले कितना थी दोस्तों खपत, 1 थी, अब कितनी है 4/5। तो पहले वाले में से निकालेंगे हम, कितनी चेंज हुई, 4/5। कितने में से, 1 में से। शुरुआत में 1 थी दोस्तों, ये भिन्न आ गया, परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए आप। अब यहां से जब 5 का गुणा इससे करेंगे तो 5 में से 4 गया तो कितना, 1 बचेगा, और ये 5 जो है दोस्तों नीचे आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो आपका कितना मान आएगा, यहां से काटेंगे तो 20, यानी कि 20% दोस्तों जो है उस आदमी को जो है कमी करनी पड़ेगी। जब इसका भाव बढ़ जाता है किसी वस्तु का मूल्य, तो उसे 20% की जब वो कमी करेगा दोस्तों यहां पर अपनी खपत के अंदर, तभी जाकर के उसका खर्चा एक जैसा रहेगा। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। अब इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक देखिए आप, क्या शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट, ये बोल रहा है दोस्तों परसेंटेज कमी। जब भी आपसे परसेंटेज कमी की बोल दे दोस्तों, इसका मतलब है कि यहां पर ए का मान लीजिए a/100 प्लस a इंटू 100। तो आपका a का मान कितना है दोस्तों, यहां पर 25 है, तो ये 25 बटा यहां पर 25 यहां रखेंगे 100, तो 125 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 100 हो जाएगा। तो 25 को इससे काटेंगे 5, और 5 से इसको जब काटेंगे आप तो 20, ये डायरेक्ट आ गया आपका 20। तो ये हो गया दोस्तों आपका शॉर्ट ट्रिक। यानी कि आपको ये फॉर्मूला दोस्तों याद रखना पड़ेगा कि a/100 प्लस a इंटू 100। क्लियर दोस्तों, इससे भी आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे पेट्रोल के मूल्य में
20% की कमी होने पर उसके उपयोग में कितने % की वृद्धि होगी जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि दोस्तों खर्चा वो का वही रहना चाहिए। समझिएगा मेरी बात को, फिर से शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट से पहले एक बार बेसिक से चलते हैं दोस्तों, क्योंकि बेसिक एक ऐसी चीज है जो लंबे समय तक आपको याद रहेगी। शॉर्ट वाला फॉर्मूला वैसे ही आपको बता दिया है मैंने। देखिए, पेट्रोल के मूल्य में 20% की कमी होती है, तो शुरुआत में जो मूल्य है मान लीजिए दोस्तों 100 रुपये था आपका, और आपका खपत जो था दोस्तों 1 लीटर था, तो इसका मतलब खर्चा कितना हो जाएगा? हमें पता है खर्चा है कि सर जब मूल्य को खपत से हम गुणा करते हैं तो खर्चा यानी कि 100 रुपये हमारा खर्चा है। क्लियर है? अब ये बोल रहा है 20% की कमी होने पर, ये 20% की आप इसमें कमी कर दीजिए, -20%। तो मुझे बताइए 20% की जब कमी होगी 100 रुपये लीटर वाला जो पेट्रोल है अब कितने मिलेगा? सर 80 रुपये में मिलेगा। थोड़ा इसको छोटा लिख देते हैं हम, यहां तक की ये 80 रुपये में मिलेगा। क्लियर है? अब तो बोल रहा है कि भाई खर्चा तो अपरिवर्तित रहना चाहिए, खर्चा 100 है तो भाई 100 ही यहां पर रहना चाहिए। तो यहां पर ये बोल रहा है खपत जो है कितना % जो उसमें वृद्धि कर दें, हम कितनी % और वृद्धि कर दें? भाई पेट्रोल कम हो गया तो खपत में वृद्धि कर दो, ज्यादा चलाने लग जाओ। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान लीजिए दोस्तों, ठीक है? तो x का मान जब आप यहां से निकालेंगे कितना आएगा? 100/80। यहां से जब आप काटेंगे इसे तो ये 5 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है? तो यानी कि x का मान आया 5/4। पहले खपत थी 1, अब हो गई आपकी 5/4। तो इसका मतलब आपका जो परसेंटेज जो वृद्धि है दोस्तों कितनी हो जाएगी? 1 से मान ज्यादा इसका होता है दोस्तों 5/4, तो 5/4 यहां रख दीजिए, -1। और ये जो 1 था यही था शुरुआत में, शुरुआत वाले को रखते हैं यहां पर नीचे, इंटू अब ये आपका भिन्न में आ गया तो इसे परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ये 4 इधर जाएगा दोस्तों, तो 5 में से 4 गया तो 1, नीचे बच जाएगा 4, इंटू 200 हो जाएगा 100। तो जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 25% की जो है आपकी उसमें वृद्धि हो जाएगी। किसमें? आपकी खपत में। यानी कि आप जब उसे 25% गाड़ी को ज्यादा ही चलाएंगे तो भी आपका 100 रुपये खर्चा आएगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया? शॉर्ट से आप इसे कर लीजिए, इसका शॉर्ट मेथड है। क्या है शॉर्ट मेथड? समझिएगा इसके अंदर कि यहां पर बोल रहा है परसेंटेज आपको वृद्धि की बोल रहा है दोस्तों, तो परसेंटेज वृद्धि आपकी क्या हो जाएगी यहां पर? A/100 - A इंटू 100%, ये आपकी हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या आएगा आपका? इसका मान, A का मान कितना है दोस्तों? 20 है, तो यहां 20 रख दीजिए। नीचे आपका कितना है दोस्तों? 100 में से वापस A का मान 20 यानी गया तो कितना आ जाएगा? 80, इंटू हो जाएगा दोस्तों 100। तो आप जब इसे काटेंगे यहां से तो 4 आ जाएगा, और 4 से इसे काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ये देखिए 25% आपका आ गया। सिंपल है कि नहीं है दोस्तों? बहुत ज्यादा इजी है। यानी कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। यहां पर सिर्फ एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को रखिए, आपका काम 100% हो जाएगा। बस ये जब भी देखिए, अब इसके अंदर आप बोलेंगे गुरुजी इसे याद कैसे रखेंगे? आपके सामने क्या दे रखा है दोस्तों? यहां पर वृद्धि दे रखी है, तो वृद्धि के लिए तो उल्टा माइनस वाला चिन्ह आता है, समझिएगा। और जब आपको कमी दे रखी होती है तो कमी के लिए यहां पर नीचे उल्टा प्लस वाला चिन्ह आता है। कमी है तो प्लस वाला आएगा, वृद्धि है तो दोस्तों माइनस वाला। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। दोस्तों यहां पर एक नया क्वेश्चन लेते हैं हम, थोड़ा सा फॉर्मेट थोड़ा अलग है, यानी परसेंटेज आपने अगर ठीक से समझ लिया है तो उसी के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, किसी व्यक्ति की आय का 66.2/3% खर्च करके 2400 रुपये बचत करता है तो मासिक आय क्या होगी? मासिक आय क्या होगी? समझिएगा दोस्तों, यहां पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विद इन आप 5 या 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। अब जब यहां पर जिस विद्यार्थी को टेबल याद होगी उसका काम तो हो जाएगा। 66.2/3% का मतलब क्या होता है दोस्तों? समझिएगा क्या होता है इसका मतलब, कि सर आपने बताया था कि 2/3 होता है। क्लियर है? जब यहां पर 2/3 है, और एक चीज मैंने आपको बताया कि नीचे वाली कोई भी संख्या है अपने आप में पूरी संख्या होती है, पूरी संख्या। उसमें से जो ये ऊपर वाला है उसका जो है क्या होता है दोस्तों? भाग होता है। यानी कि उस व्यक्ति की सैलरी दोस्तों 3 है, मान लीजिएगा 3 है, तो उसका खर्च कितना है दोस्तों? 2 है। तो मुझे बताइए जब सैलरी 3 है, खर्च 2 है, तो बचत कितनी हुई? 1। तो यानी व्यक्ति की बचत कितनी हुई दोस्तों? यहां पर 1। तो मुझे बताइए 1 किसके बराबर है बचत? ये देखिए
2400 रुपए जो है बचत करता है, यानी कि एक जो है किसके बराबर है, 2400 के। तो ये बोल रहा है मासिक आय क्या होगी दोस्तों, मासिक आय तो हमें पता है उसकी मासिक आय क्या है, 3 रुपए है। तो 3 से आप गुणा कर दीजिए, एक का मान 2400 है तो आप इससे किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 3 से। तो 3 × 24 तो कितना हो जाएगा, 7200। ये आपका आंसर है। समझ में आया दोस्तों, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना है। ये परसेंटेज का जो रेशियो देर का होता है आपको, इसी से आपको काम चलाना है। ठीक है, अब आगे चलें। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे किसी व्यक्ति की जो आय है दोस्तों, कोई भी आय है, उस आय का मान लीजिए वो 87.5% खर्च करता है तथा 6448 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, मासिक आय। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का एक क्वेश्चन है आपके सामने। सेम टू सेम आपको वही अप्रोच लगाना है। यहां पर किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे कि भाई 87.5% का मतलब क्या होता है। यहां पर देखिए, मैंने बोला था जिस विद्यार्थी को याद होगा वो काम कर लेगा। यहां पर 7/8 होता है सर, 7/8 होता है, यानी कि 8 तो उसकी सैलरी है, 7 उसका खर्च है। ये खुद बोल रहा है खर्च करता है इतना %, यानी कि 8 में से 7 तो खर्च कर देता है दोस्तों। तो मुझे बताए बचत कितनी हुई, बचत जो है दोस्तों एक ही तो बचत हुई, एक बचत हुई दोस्तों। तो एक जो है यहां पर बचत किसके बराबर है, देखिए 6448 के बराबर है। क्लियर है। तो इसका मतलब एक का मान 6448 है दोस्तों। तो यहां पर मुझे बताया टोटल उसकी आय कितनी थी, 8 थी। तो इस 8 से गुणा कर दीजिए आप इसको, या 8 से गुणा कर दीजिए। जब आप एक का 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6448 × 8। ठीक है, 8 से जैसे गुणा करेंगे 4 आएगा, 6 आएगा, 32, 6 यहां पर हो जाएगा दोस्तों 38, और 38 के बाद दोस्तों यहां बचेगा 4, 32 और फिर यहां पर 3 बच जाएगा, 35 फिर 3 बचेगा, तो 48, 51, यानी 51,584 जो दोस्तों आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये मासिक आय वाला और ये आपको समझ में आया। सिर्फ परसेंटेज का खेल है यार। जैसे मैं आपको दे दूं 25%, समझिएगा, मैं आपको दे दूं 25%, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1/4 होता है, यानी कि 4 कोई संख्या है उसका एक भाग है 25%। समझ में आया किस प्रकार से। मान लीजिए 4 कोई खाने हैं, 1 2 3 4 खाने, उसमें से एक खाना यह भरा हुआ है, तो इस खाने का भरे हुआ का परसेंटेज क्या होगा, तो टोटल कितना है, 4 है। कितना भरा हुआ है, एक भरा हुआ है। तो भिन्न में आ गया, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे, 4 से काट देंगे, तो ये देखिए 25%, यानी भरा हुआ भाग कितना है, 25%। वैसे ही समझ में आ रहा है कि भाई अपने आप में कोई भी चीज जो है 100% होती थी, ये भाग पूरा 100% है। जब आप इसका आधा करेंगे दोस्तों, ये आधा, तो ये हो जाएगा 50%। इस आधे का भी ये आधा है, देखिए ये 25%। समझ में आ रहा है दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर दोस्तों अब यहां पर हम समझते हैं कि कितने विद्यार्थी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, इतने % लड़कियां हैं, तो इतने % लड़के होंगे, तो कितने ओवरऑल कितने विद्यार्थी जो है स्कूल के अंदर होते हैं। एक से एग्जाम के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। यहां पर क्वेश्चन मान लीजिए कि किसी विद्यालय में, समझिएगा मेरी बात को, किसी विद्यालय में 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या जो है दोस्तों आपके मान लीजिए 510 है। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, समझिएगा बहुत सिंपल है दोस्तों। स्कूल में कितने विद्यार्थी है टोटल, तो स्कूल में जितने विद्यार्थी अपने आप में 100% होते हैं दोस्तों। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो अपने आप में 100% विद्यार्थी होते हैं दोस्तों, 100%। तो ये बोला इसमें 70% जो गर्ल्स है, तो ये गर्ल्स जो है दोस्तों कितना % है, 70% है। तो मुझे बताओ कि बेचारे जो बॉयज बचे हुए वो कितने बचे हैं, 100% में 70 तो गर्ल्स हो गए, 30% बचे हैं दोस्तों, ये 30% बचे हैं। अब ये बोल रहा है कि जो वो लड़के हैं वो 510 है, इसका मतलब ये 30% किसके बराबर है, 510 के बराबर है। तो यानी कि 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर 510, ये 30 नीचे चला जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, यहां से इसे काटेंगे तो ये 17 बार, यानी कि 1% बराबर आपके आ गया 17। तो अपने आप में मैंने बताया सारे स्टूडेंट कितने हैं, 100%। आप इसे 100 से गुणा कर दीजिए, 100% इधर गुणा करेंगे तो 17 × 100 इधर भी गुणा कर देंगे। टोटल कितने विद्यार्थी हो गए दोस्तों, 1700 जो है टोटल आपके क्या है, कुल विद्यार्थी हो गए, कुल विद्यार्थी।
क्लियर है दोस्तों, समझ में आया है? इसी प्रकार से आपको करना है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में मान लीजिए यहां पर 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 5240 है। कोई बड़ा स्कूल मान लीजिए तो 5240 या 540 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 540 है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, मैंने बताया किसी भी विद्यालय में अपने आप में 100% विद्यार्थी होते हैं। इसमें से जो आपकी गर्ल्स है दोस्तों और ये बॉयज है, तो ये लड़के जो है दोस्तों, लड़के को हम इधर लिख देते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में थोड़ा ठीक रहेगा। ये बॉय है, तो बॉय कितने हैं, 60% है, ये 60%। तो मुझे बताओ दोस्तों गर्ल्स कितने परसेंट है बची हुई? ये गर्ल्स जो है, गर्ल्स है आपकी 40% ही तो बचेगी। 60 में से 40 ही बचेगी, 100 में से 60 यहाँ हो गए तो 40 ही है जो आपके गर्ल्स बचेगी। और ये बोल रहा है जो लड़कियों की संख्या है 540 है, यानी कि 40 किसके बराबर है, 540 के बराबर है। तो इसे जब हम यहां से काटेंगे दोस्तों, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान, तो 540 बटा नीचे कितना आ जाएगा, 40। ये इसे काट दीजिए आप, 2 से काटेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा दोस्तों 2, यानी कि 1% का मान आया आपके 27/2। तो 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर जो सारे जो है पूरे स्कूल में विद्यार्थी निकालने में, तो 100% कितना हो जाएगा, 27/2 इंटू कितना आ जाएगा, 100। तो इसे आप काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। क्लियर है? तो 50 का गुणा जब इससे करेंगे तो यहां पर तो 0 आएगा दोस्तों। 27 का जब आप 27 इंटू 5 करेंगे, 7 5 35, और यहां पर 3 बचेगा, और 10 और 3 13, 1350 दोस्तों टोटल जो आपके उस स्कूल के अंदर विद्यार्थी हैं। समझ में आया है? 1350 विद्यार्थी है। अब इसके अंदर आप समझिए 1350 टोटल विद्यार्थी है, उसमें से आपके कितने, 60% तो लड़के हैं, और आपके जो लड़कियां हैं दोस्तों वो कितनी है, लड़के 60% है, लड़कियां हैं आपके 40%। लेकिन बात क्या कर रहा है दोस्तों, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़के तो भाई साहब आपके जो है 60% है, तो मुझे बताओ कि यहां से 1350 का 60% निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो लड़कों की संख्या ये टोटल जो है 1350 होती है, तो पूरे स्कूल के अंदर आया, यानी लड़कियां भी शामिल है। तो हम एक काम करते हैं कि 1350 का अगर 60% निकाल लें हम, क्योंकि लड़कों की संख्या 60% है, तो हमारा काम हो जाएगा। ये 0 से 200, 0 कट गया, यहां से आप गुणा कर दीजिए, यहां पर 3 आएगा, और 18 21 2 और 6 8, 810 जो है दोस्तों आपके क्या है, लड़के हैं टोटल। ठीक है दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर है, 810 लड़के। क्लियर है? ये आपका आंसर है, 810 लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 540। आप जोड़ करके देखिए क्या आपके टोटल 1350 हो रहा है क्या। ये गर्ल्स है दोस्तों, गर्ल्स कितनी है आपके, हमने देखा था अभी 540, ये 540, और यहाँ पर बॉयज कितने हैं, 810, ये 810। अगर यहाँ पर टोटल 1350 आ जाए, इसका मतलब मान लीजिए हमारा क्वेश्चन सही है, 0 यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 और 8 5 13, ये 1350 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आया दोस्तों? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। एक फाइनल क्वेश्चन और लेते हैं यहां पर हम, मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए वो क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं तथा गर्ल्स की संख्या 972 है। तो विद्यालय में कितने लड़के हैं? अब मेरे साथ साथ कीजिए दोस्तों, कितने लड़के पूछ रहा है आपसे, सेम वही प्रोसेस करना है हमें। बताया विद्यालय में जो 100% जो छात्र होंगे अपने आप में, 100 में से 60% जो है लड़के की बात कर रहा है, यानी कि बॉयज जो है दोस्तों कितने हैं, 60% है। और अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स तो बेचारी अब कितनी बचेगी, 100 में से 40% लड़के आ गए, तो गर्ल्स जो है आपकी 40%। और बोल रहा है गर्ल्स की संख्या है 972 है, तो ये 972 है। क्लियर है? तो इसका मतलब 1% का मान कितना आ जाएगा, 972 बटा नीचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर आप इसे काटेंगे, 10 को इधर रहने दीजिए, 4 से आप काट दीजिए। सबसे पहले 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा, फिर 17 बचेगा, 4 बार जाएगा 3, और यहां पर जो है आपका एक 0 है दोस्तों, तो इस 0 को आप ऐसे रहने दीजिए, यानी कि 1% का मान दोस्तों आपका हो गया 243/10।
तो 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 100%, यानी कि सारे बच्चों का मान कितना हो जाएगा, 243/10 इंटू 100 हो जाएगा। जैसे आप इसे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये जीरो इससे गुणा हो गए 2430। ये तो दोस्तों आपके टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट। लेकिन ये बात कर रहा है कितने लड़के हैं दोस्तों, तो यहां पर लड़कों की संख्या निकाल लेंगे हम, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। अब देखिए लड़कों की संख्या क्या है दोस्तों यहां पर, कि टोटल जो है आपके पास 2430 जो है छात्र छात्राएं हैं, तो लड़कों की संख्या तो 60% है, तो इसका 60% निकालेंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी, ये आप निकाल लीजिए यहां पर 60%। जैसे आप काटेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा दोस्तों, तो ये कितना आएगा, यहां पर 8 आएगा, 24 और 1 25, और फिर यहां पर बचा हुआ 14, यानी कि 1458 जो है कौन है आपके दोस्तों, यहां पर बॉयज है। क्लियर दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर है, यानी 1458 बॉयज है। आप चाहते हैं तो एक बार फिर से इन्हें जोड़ लीजिए, ये बॉयज है दोस्तों, बॉयज कितने हैं 1458, और गर्ल्स आपके पास कितनी है, गर्ल्स क्वेश्चन में दे रखा है 972। अगर आपका 2430 आ जाए इसका मतलब सही है दोस्तों, 8 और 2 कितने 0, फिर एक इधर जाएगा तो 8 5 13 के 3, फिर एक और आएगा यहाँ पर 10 और 14, और यहाँ पर 2, ये 2430 आ गए, यानी कि इसका मतलब सही है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वहां पर चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया है, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो यहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट में मैं यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो वहां जाकर के आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।